होने का वास्तविक उद्देश्य अकाम शब्द के अर्थ में दिखता है, अर्थात काम की इच्छा के बिना। यहाँ हमें दो शब्द काम और प्रेम पर ध्यान देना है। काम का अर्थ है कि काम वासना या भौतिक इच्छा, और प्रेम का अर्थ या प्यार केवल कृष्ण के लिए आरक्षित है। कृष्ण से अलग मोह या अनुराग हमेशा किसी तरह का काम है। केवल जब कोई प्रेम यानी कि कृष्ण से प्रेम के स्तर पर पहुंचता है, तब वह कामनाओं से मुक्त हो सकता है। केवल कृष्ण की प्रसन्नता की इच्छा करना ही अकाम है। हरे कृष्ण। अ, आगे का भी पढ़ लीजिए माता जी, और एक भगवान श्री दो पैराग्राफ। कृष्ण हरे हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम को कृत्रिम रूप से छोड़ना संभव नहीं है। देहधारी आत्मा को इंद्रिय तृप्ति से दूर रखा जा सकता है, पर इंद्रिय विषय में रुचि बनी रहती है। लेकिन ऐसे कार्यों को उत्तम रस के आस्वादन द्वारा रोककर वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से गुरु, शास्त्र और साधु के निर्देशों के आधार पर कृष्ण भक्ति का पालन करता है, तो उसे उत्तम रसास्वादन होगा, और भक्तिमय सेवा में नए होने पर भी वह भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देगा। यह भी सत्य है कि जब तक भक्त कृष्ण की विशुद्ध भक्तिमय सेवा के स्तर तक नहीं पहुंच जाता, वह कभी कभी भौतिक इच्छाओं से प्रसन्न होने का प्रयत्न करेगा। सहज कृष्ण भावनामृत के ऊंचे रस का पूर्ण अनुभव किए बिना कोई भक्त किस प्रकार अपनी भौतिक इच्छाओं को दूर रख पाएगा? इसका उत्तर है तपस्या द्वारा। धन्यवाद माता जी। हरे तो कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो प्रार्थना रह गया था, तो प्रार्थना करते हैं शॉर्ट में। उमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरवे श्रीगुरवे नमः। नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्थापितं भूतले येन भूतले स्वयं रूप स्वयं कदा रूप मह्यं कदा ददाति मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरकृषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी ये हमारा सीरीज जैसे ही चालू है, भक्ति वृक्ष में जो अभी चालू है, ये है वैष्णव के 26 गुण। और इन वैष्णव के 26 गुण में हम अभी आज देख रहे थे कि अकाम है ना। अकाम मतलब कोई काम वासना नहीं है। तो ये वैष्णव के 26 गुण मतलब ये शुद्ध भक्त होने के बाद हमारे अंदर आएंगे। लेकिन फिर हम अभी भक्त बन गए, शुद्ध भक्त नहीं बने, तो इसमें से 1% भी नहीं आएगा क्या? नहीं, है ना। शुद्ध भक्त मतलब ये 100% होता है। और जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो कुछ मात्रा में ये शुरू हो जाता है हमारे अंदर भी, है ना। थोड़ी बहुत मात्रा में हमारे अंदर अकामा आ गए हैं। अभी इसको क्या करना है, इसको पूर्णता में लेके जाना है, 100% बनाना है। कैसे बनेगा 100%? इसके बारे में श्रवण करके, ऐसे कौन भक्त है जो ऐसा
उनके अंदर बहुत ज्यादा है, हमसे ज्यादा अगर उनके अंदर अकाम है, उनका संग लेके, है ना, तो ऐसे ये गुणों का विकास होता है। तो ये 26 गुण हमारे अंदर नहीं है, किसी ना किसी के अंदर होंगे, उनके साथ वो संग करते हैं तो उनके अंदर अगर हमसे ज्यादा है, हालांकि वो भी शुद्ध भक्त नहीं है और हम भी नहीं है, लेकिन हमसे ज्यादा अगर उनके अंदर वो गुण है तो वो हमारे अंदर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ने का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो लेकिन हमारा अगर कोई दूसरे भक्त ऐसे है कि उनको इंटरेस्ट है, और वो हम उनको पूछते हैं वैसा प्रभु जी क्या चल रहा है आपका, ये वो बोलता है नहीं प्रभु जी वो मैं बुक रीडिंग कर रहा था, हर दिन में 1 घंटा करते हुए, तो फिर हमको लगा अरे मैं तो कुछ करता ही नहीं, है ना। तो ऐसे फिर उनके साथ रह रहे के वो कभी ना कभी बात बताएंगे, नहीं प्रभु जी आज वो लेट हो गया था क्योंकि कल रात को मैंने बुक रीडिंग कर रहा था, लेट हो गया पढ़ते पढ़ते, बहुत दिनों से किया नहीं था तो कल किया था, ये हफ्ते में मेरा 2-3 बार ही हुआ है बस, हर दिन नहीं हो रहा है। तो हमको लगा यार मेरा तो 1 महीने में 1 बार भी नहीं होता है ना। तो वो भी शुद्ध भक्त नहीं है, हम भी शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन ये कुछ प्रमाण मतलब परसेंटेज वाइज हमसे उनके अंदर ज्यादा है। हमारा जितना परसेंटेज है एक गुण, वो परसेंटेज कम है, किसी दूसरे वक्त में वही परसेंटेज ज्यादा है, तो उसका संग करके तो हमारे अंदर वो गुण आ जाता है। लेकिन 100% लेके जाना है और वो शुद्ध भक्तों के पास रहता है, तो शुद्ध भक्तों का भी हम संग करते हैं किसी न किसी प्रकार से। जैसे कि कोई गुरु महाराज आते हैं, है ना, नागपुर में अलग अलग महाराज लोग आते हैं, बड़े बड़े भक्त आते हैं, तो उनका संग लेके हमारे अंदर का वो गुण बढ़ती जाएगा। तो ये 26 गुण है, और आज हम देख रहे थे कि वैष्णव के 26 गुण में अकाम, तो अकाम अकाम, काम, काम मतलब क्या होता है, कामना, है ना। कामना मतलब वस्तु के लिए भी हो सकता है, और स्त्री पुरुष आकर्षण, तो ये भी कामना है। तो सबसे बड़ा जो काम वासना है उसको स्त्री पुरुष आकर्षण बोलते हैं। इसमें एक जगह आया भी होगा किधर, तो शायद नीचे के पैराग्राफ में होगा। तो लेकिन काम, काम वासना, है ना, तो काम वासना मतलब छोटे से भी शुरू होता है कि हमारे घर में एसी नहीं है, इतना धूप हो रहा है, हमारे घर में कूलर ही है, तो वो भी काम वासना हो गया। ठीक है, नो डाउट अच्छा है, मतलब खराब नहीं है। अभी हम भक्त हो गए तो वो एसी में लेने से हमारा नशा नहीं होने वाला है, कुछ शरीर के लिए ही ठीक है। लेकिन एक होता है कि कुछ चीजें, अभी कूलर से काम चलता है लेकिन हम एसी के लिए बहुत प्रयत्न करेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, है ना। हमारे घर में कूलर है, हमारा काम हो रहा है कि 3-4 घंटे दोपहर को लगाते हैं, रात को 6 घंटे लगाते हैं सोते वक्त, और हमारा काम हो जा रहा है। लेकिन अभी वो कूलर नहीं चाहिए, हमारे घर में एसी चाहिए, एसी आता है 50,000 का, तो उसके लिए मैं अभी माला छोड़ दूंगा और एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा ताकि ज्यादा पैसे जमा हो जाए और हम एसी लेंगे, है ना। फिर उसका इंस्टॉलेशन में भी और 10,000 रुपये लग जाएगा, है ना। तो ये सब जो आता है वो फिर काम वासना में चला जाता है। जरूरत को काम वासना नहीं बोलेंगे। आपको खाने की इच्छा है तो ये काम वासना हो गया कि ये जरूरत हो गया, ये जरूरत हो गई, है ना। और अभी धूप काल है तो सेहत के लिए कभी जूस पीना पड़ेगा, है ना। सेहत के लिए जो इम्पोर्टेंट है, कभी छाछ ये वो, तो वो इम्पोर्टेंट हो गया ताकि हीट बनी रहे। तो इन चीजों को हम जरूरत बोल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है वो भी खाना, कि भाई आइसक्रीम खाना है, तो फिर वो हो जाएगा काम है ना। और वो भी आइसक्रीम तब ठीक है, अभी कोई भक्त है जो आइसक्रीम का दुकान चलाता है और खुद आइसक्रीम बनाता है तो फिर कोई टेंशन नहीं, तो हम कभी खा भी लेंगे आइसक्रीम, है ना, क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं, तो कभी खा भी ले तो इतना कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बहुत महंगा नहीं है एसी जितना 50,000 60,000, कि एक बार आइसक्रीम खाने की वजह से आपको 2-3 घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़े और एक दिन का माला छूट जाए, इतना महंगा नहीं हो, है ना। तो उसके लिए हम अलाउड बोलते हैं। लेकिन ये जो काम वासना स्पेसिफिकली हम जो बोलते हैं कि ये डेंजर, डेंजर कब होता है कि उसको प्राप्त करने के पीछे हम भागेंगे और हमारा माला छूट जाता है, हमारे भक्ति के कार्यों को हमको छोड़ना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है समर में, अभी धूप काल के दिन है और शादी ब्याह के बहुत सारे इनविटेशन आते हैं, तो फिर हम घर पे बना के उधर लेके जा सकते हैं, लेकिन उधर का खाना बहुत अच्छा रहता है इसलिए हम उधर का खा लेंगे फिर, तो ये भी काम वासना में आता है ना तो ऐसे अलग सूक्ष्म लेवल में आता है काम वासना ये सब। तो काम के बारे में आगे और भी आएगा, लेकिन ये क्या है, भक्त कामनाओं से मुक्त होता है, तो उसको बोलते हैं अकाम,
अकाम का अर्थ क्या है? तो पहले लाइन में लिखा है कि कामना रहित होने का वास्तविक उद्देश्य है अकाम। अकाम शब्द के अर्थ में दिखता है अर्थात काम की इच्छा के बिना, मतलब ये सब इच्छा नहीं है ना। यह काम, हमें दो शब्द काम और प्रेम पर ध्यान देना चाहिए। तो काम क्या है, प्रेम क्या है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द है, विरुद्धार्थी शब्द है। काम मतलब क्या है? मेरी खुशी। प्रेम मतलब क्या होता है? मैं जिस व्यक्ति से प्रेम करता हूं उसकी खुशी। तो ये विपरीत हो गया, है ना। तो ये प्रेम जो है ये भगवान के लिए ही लगता है। इधर भी लिखा है उन्होंने, काम का अर्थ होता है काम वासना, ये की भौतिक इच्छा, और प्रेम का अर्थ है प्यार। अभी प्यार ये उर्दू शब्द हो गया, हिंदी नहीं है, उर्दू है। प्रेम ये हिंदी संस्कृत है। तो प्यार हिंदी भी बोलते हैं लोग, प्यार बोलते हैं, लेकिन प्रेम हिंदी में भी हम प्रेम ही बोलते हैं। तो ये प्रेम को उन्होंने अभी प्यार लिख दिया है, जो बाहर के लोग बोलते प्यार। तो ये प्यार मतलब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार नहीं बोल रहे इधर, प्यार केवल कृष्ण के लिए आरक्षित है, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो ये प्रेम क्या है, ये कृष्ण के लिए ही होता है बस। तो अब ये ऐसा कैसा, अभी इस्कॉन में आने के बाद ही ऐसा ये लोग पागल धंधे, है ना, ऐसे कुछ पागल जैसे शब्द सुनाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है कभी कभी कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो बोलता है हमारा तो एक दूसरे के साथ प्यार है, और आप लोग कैसे बोलते कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में प्यार नहीं होता है ना। तो वो काम में क्यों आता है? क्योंकि वो शारीरिक लेवल पे है। वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, समझे कि गर्लफ्रेंड काली हो और जो बॉयफ्रेंड है वो गोरा है, लेकिन उसके पास जॉब भी नहीं है, अभी करो बोलो प्रेम और शादी करो, करेंगे? और लड़की काली है इसलिए वो लड़का शादी नहीं करेगा लड़की के साथ, और लड़की शादी नहीं करेंगे लड़के के साथ, क्योंकि उसके साथ शादी करेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे, तो फिर उन दोनों में प्यार नहीं होगा। और अगर समझे कि प्यार हो गया और अच्छे घर की लड़की है या अच्छे घर का लड़का है और बोलता है हमारा प्यार है, ठीक है मैं मान्य करता हूं, और लेकिन हम अभी बात नहीं करेंगे, है ना, बस दूरी रहेंगे, हम कभी मिलने नहीं जाएंगे, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे, तो फिर बोलते फिर प्यार का क्या फायदा, क्या है ना। मतलब वो आता है फिर बाद में वहीं पे कि शारीरिक संबंध हो जाना चाहिए, शादी से पहले या शादी के बाद हो। तो इनडायरेक्टली इसकी वजह से ये भौतिक जगत में ये प्रेम है ही नहीं, ये प्रेम भगवान के साथ ही है, ऐसा बोला जाता है। और उसका एक परवर्टी रिफ्लेक्शन दिया देखा जाता है माँ और पिता का अपने बच्चों के लिए, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों से शारीरिक वासना कभी नहीं चाहते, संभालने की भी याचना ज्यादा नहीं चाहते कभी कभी माता पिता, है ना। लेकिन माता पिता फिर भी बच्चों को बिना किसी काम वासना से, अकाम, रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, फिर भी उनका सब कुछ करते हैं, उनका शी सु, जब शिशु करता है बच्चा, इसको शिशु बोलते हैं, है ना। तो बचपन में बच्चा कितने बार शी और सू करता है, फिर भी माता पिता उसको यही करते हैं, और वो रोता है ना। रात को माता पिता थक के सो जाते हैं और वो अपना रोता है, फिर भी माता पिता उसको एक जब, है ना, ऐसा मार के छुला नहीं देते, उसको लेके बैठते हैं। फिर शिफ्ट वाइज भी चलता है, माता 3 घंटे जगती है, फिर पिताजी 3 घंटे जगते हैं, ऐसा भी चलता है कभी कभी, है ना। लेकिन वही बेटा आगे जाके गर्लफ्रेंड के लिए छोड़ के चला जाता है, मतलब उसका उसके माता पिता के लिए प्रेम नहीं था, और माता पिता का जो था वो सच में प्रेम था, क्योंकि फिर भी वो माता पिता चाहते हैं कि मेरे बेटे का भला हो। तो इसको बोलते हैं प्रेम, कि वो हमारा सेवा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा है कि उसकी सेवा अच्छे से हो, उसको अच्छा जीवन मिले। तो ये बस भगवान के लिए हम लागू कर सकते हैं, और इसलिए इन्होंने बोला है कि ये प्रेम शब्द बस भगवान के लिए लागू होता है, कि हम भगवान के लिए ऐसा करना चाहिए। हालांकि हमारा भगवान के साथ भी व्यापार ही चलता है कि भगवान आपके नाम का जप करूंगा, शंकर जी ये नहीं दे पाते, आप क्या देंगे बताओ मेरे को, है ना। तो ठीक है भाई, शंकर जी मुक्ति नहीं देते, आप देते, इसलिए आपका भक्ति करेंगे। कितना माला करना है? 16 माला, 16 माला कर लेंगे, लेकिन मुक्ति देना भाई, ठीक है। वो आपने बोला था भगवत गीता में, नष्ट करेंगे पाप, वो पाप भी नष्ट कर देना, ठीक है। और याद रखना हमने कितने बार जप किया, तो वो भी याद रखना, इतने सारे है ना ये धाम यात्रा की, वो भी याद रखना, भूल मत जाना। तो हमारा भी अभी शुद्ध प्रेम नहीं है भगवान के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्त है कि बिना भगवान ने उनके जीवन में बहुत सारा संकट आने के बाद भी वो भक्ति नहीं छोड़ते। हम भक्ति में रहने के बाद संकट आने के बाद भगवान के ऊपर प्रश्न उठाते, यार मैं भक्ति कर रहा हूँ,
और मैं फेल हो गया या पैसे का झंझट आ गया, वो दुर्गा देवी वाले, शंकर जी वाले तो आगे बढ़ रहे हैं, उनका तो बहुत सारा पैसा आ रहा है ना। तो हम उतने शुद्ध भक्त नहीं है, फिर भी ये प्रेम शब्द, हम एक बार भक्ति करना शुरू करते तो एक दिन शुद्ध हो जाएंगे, और हम भी शुद्ध भक्त जैसा ही भगवान के लिए प्रेम जागृत हो जाएगा हमारा। तो ये काम वासना जो है, स्त्री पुरुष अट्रैक्शन, ये भौतिक जगत के लिए है या भौतिक इच्छाओं के लिए होता है कि हमें ओवन चाहिए। अभी ओवन की जरूरत है कि आपके घर में ओवन है, किसी के घर में जरूरत पड़ती है रोज, उसके बगैर नहीं चलता, ऐसा होता है ना, जरूरत नहीं है। लेकिन जब पैसा, जब कोई कोई कुछ लोगों की इच्छा रहती नहीं है ओवन होना ही चाहिए, है ना, वो फोर व्हीलर होना ही चाहिए, फोर व्हीलर आने के बाद वो बोलता है वो ऑडी होना चाहिए, मर्सिडीज होना चाहिए, शादी होगा तो शादी भी 1 करोड़ वाला शादी होना चाहिए। तो ये सब काम वासना में, तो ये भौतिक इच्छा में जाता है काम, है ना। तो ये प्रेम, केवल जब कोई प्रेम यानी कृष्ण से प्रेम के स्तर पर पहुंचता है तब वह कामनाओं से मुक्त हो सकता है। तो कृष्ण के ऊपर प्रेम जब आएगा तब हमारी कामना जीरो हो जाएंगी। तो अभी हमारा तो क्या है, हम बीच में है, हमारा थोड़ा भौतिक के प्रति काम वासना है और भगवान के प्रति थोड़ा प्रेम भी है हमारा। भौतिकवादी लोग कैसे है, उनका भगवान के प्रति प्रेम है ही नहीं, उनका भगवान के साथ अभी भी व्यापार चल रहा है कि जन्माष्टमी आएंगी तो जन्माष्टमी हम मनाएंगे, होली आएंगी तो भी होली मनाएंगे, वृंदावन जाएंगे बरसाना में होली खेलेंगे, है ना, फिर आगरा जाएंगे, आगरा में फोटो खींचेंगे, फिर वहां से कुल्लू मनाने जाएंगे, ऐसा है ना। उनका वो मिक्स डिवोशनल सर्विस कि जब जिधर गए उधर के दास, गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास, कुछ उज्जैन में चले गए तो महाकाल दास, तो फिर महाकाल के टी शर्ट पहन के आ जाएंगे, वृंदावन चले गए तो मोर का टी शर्ट पहन के आ जाएंगे, है ना। तो ये भौतिकवादी लोग हैं। उसमें भौतिकवादी का एक और कैटेगरी है नास्तिक, वो मानते ही नहीं, बोलते आज एकादशी है क्या, लेकिन आज संडे है, मटन लेके आओ बोलते 1 किलो। तो ये दूसरा नास्तिक वाला, ये नास्तिक वाले है, ये भी भौतिकवादी है। और आस्तिक वाले क्या बोलते हैं, आज एकादशी है, आज अगर पुण्य करना है तो एकादशी पालन करो, और उसकी वजह से क्या होगा, हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, हमारा जो प्रॉपर्टी का केस अटका है वह सॉल्व हो जाएगा। तो ये भौतिकवादी लोग हैं, लेकिन इनका पूरा भगवान के ऊपर शरणागति नहीं है। हम बीच वाले हैं, हमें भौतिक भी चाहिए थोड़ा थोड़ा, और हमें अध्यात्म का महत्व समझ गया है, इसलिए हम अध्यात्म भी करते हैं। हम सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं, पिक्चर वगैरह ये वो तंबाकू बीड़ी पान सुपारी, है ना, दारू, ये कुछ नहीं करते हैं। तो हम भगवान की शरण ले लिए है, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं है, और भौतिक कामना भी है और थोड़ा बहुत भगवान के प्रति प्रेम भी है, इसलिए हम सब कुछ करते हैं। तो हम बीच में हैं। लेकिन ये काम वासना पूरी तरह से कब जाएगा, जब पूरा काम प्रेम में परिणत हो जाएगा, मतलब काम वासना रहेंगी ही नहीं। अभी बस भगवान के लिए करूंगा मैं सब कुछ। जैसे कि प्रभुपाद जी थे, अभी के जो गुरु महाराज है, बड़े बड़े सीनियर भक्त है, तो वो अपना जीवन पूरा दे रहे हैं, हम उतना नहीं दे सकते। हमको नींद आए तो हम सब कुछ बंद करके सो जाएंगे। मैं तो एटलीस्ट वैसा करता हूँ, थक गया तो अपना अभी हो गया, अभी हो गया, अभी सो जाओ अभी, है ना। लेकिन बड़े बड़े जो सीनियर भक्त है वो देखते हैं कि वो कंटिन्यूस सेवा करते रहते हैं, है ना। अभी हालांकि उनका सेवा ऐसा नहीं कि भाई ये उठाओ वो उठाओ, प्रवचन देना, मैनेजमेंट करना, है ना, किधर से किधर जाना, उन लोगों को गाइडेंस करना, ये सब है। लेकिन फिर भी वो बहुत हमसे ज्यादा कार्यरत है, और भक्ति के लिए उससे उसको उनको पैसा नहीं मिल रहा है कि भाई सैलरी है, परम पूज्य लोकनाथ महाराज को कितना सैलरी है, तो 1 लाख रुपए, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है ना। फिर भी वो पूरा भगवान के लिए ही जीवन है, और खा पी क्या रहे भाई, महाराज बनेंगे तो घी में तला हुआ खाने के लिए मिलता है, ऐसा भी नहीं है। वो उबला हुआ खाते हैं, तेल मत डालो, बस राई डालो, चौक मारो, थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाल के और खाते हो, उबला हुआ खाते हैं, है ना। हम ब्रह्मचर्य कैंप में गए थे, हम बहुत कुछ खा रहे थे, आइसक्रीम आ रहा था, आइसक्रीम खाओ। वो कस्टर्ड आया है, कस्टर्ड लेके आओ प्रभु जी, एक और लेके आओ, एक और ग्लास लेके आओ, है ना। खा रहे महाराज हमारे साथ बैठे, वो उबला हुआ सब्जी खा रहे। तो हम बोले बाप रे, ये हमको दिया तो हम मर जाएंगे भक्ति करते करते, अगर ऐसा खाएंगे तो, है ना। तो वो लोग इतने, उनके पास इतना ऐशो आराम है, उनके लिए किधर भी जाएंगे तो उनको गाड़ी लेने के लिए आ सकता है, एसी रिजर्वेशन हो सकता है, सब कुछ है, लेकिन वो खुद के लिए नहीं जी रहे हैं, वो ये प्रचार के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो ये काम वासना से मुक्त। हम होते तो हम बोलते इतना सब कुछ कर रहे हैं, अभी थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी होता है ना, खा लेते थोड़ा बहुत, कभी तबियत खराब हो जाएगा तो सो लेंगे एक्स्ट्रा, तबियत खराब हो जाएंगे तो एक्स्ट्रा सोना पड़ेंगे, इसलिए नहीं खाते।
हम बोलते थोड़ा एक्स्ट्रा खा लिया तो क्या होगा, थोड़ा नींद आएगा तो एक दिन सो जाएंगे, एक दिन रेस्ट ले लेंगे, संडे को छुट्टी ले लेंगे भक्ति से। वो ऐसा करते ही नहीं। तो ये लोग आज भी ज्वलंत उदाहरण है शुद्ध भक्तों के, उनको वर्तमान आचार्य वृंद बोला जाता है। तो ऐसे नहीं कि ये महाराज लोग ही है, ऐसे कई दूसरे भी भक्त है जो महाराज नहीं बने हैं लेकिन उनके लेवल के हैं, जैसे कि पुणे में राधेश्याम प्रभु है। ऐसे बहुत सारे भक्त है ना, कि वो इतने साल से प्रभुपाद जी के मिशन में है और किसी काम वासना से नहीं, लेकिन भगवान के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा है, इसकी वजह से अभी भी वो सेवा कर रहे हैं। और अपने अपने शरीर के लिए ज्यादा उनका नहीं है, लेकिन मेरे पास जो ज्ञान है, मेरे पास जो भक्ति है, उससे मेरे को जो प्राप्त हुआ है वो लोगों को देना, ये उनके जीवन का उद्देश्य है। तो ये काम वासना नहीं है, ये इनडायरेक्टली प्रेम है, हम ऐसा समझ सकते हैं, है ना। तो लेकिन हमारा भी एक दिन ऐसा स्तर आएगा, अभी हमारा नहीं है ना। हमें चाहिए अभी, हमें अभी सब कुछ चाहिए हमको। हमारा जब भी कैंप रहता है, आपको आपको भी पता होगा, है ना, इस्कॉन में हम सब कुछ एकदम ऑपुलेंट करते हैं। अभी तो सिलेंडर गैस नहीं है, इसलिए पैसे भी नहीं है, इसलिए हमारे इस्कॉन में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। नहीं तो हम पहले बहुत सारा खिलाते थे लोगों को, और हम भी खाते हैं, है ना, गुलाब जामुन ये वो सब। तो हम खाने पीने में कम नहीं करते हैं कि भाई भक्त बन गए तो, क्योंकि हमारा हमारे भक्ति में टिकाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। हमको समय समय में हमारा जो भक्ति युक्त जो सेंस ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं उसको, भक्ति युक्त क्या बोलते हैं, इंद्रिय तृप्ति, वो हमें मिलेगा तो हम भक्ति में टिकते हैं। हमको अगर बोला कि इसको में लहसन प्याज नहीं चलता और बस उबला हुआ सब्जी ही चलता है, तो हमें से और आधे लोग भक्ति छोड़ के चले जाएंगे, है ना। इसलिए बोलते भाई उबला हुआ सब्जी मत खाओ, बिना लहसन प्याज का पनीर खाओ, गुलाब जामुन खाओ, है ना। आज एकादशी है तो भगर का खीर बना के खाओ, आलू घी डाल के शक्कर डाल के हलवा बना के खाओ, लेकिन खाओ और माला करो बस, है ना। तो हमको अगर इसमें भी अगर एकदम स्ट्रिक्ट दे दिया तो हम बोलेंगे कि आप ही करो भक्ति करके प्रभु जी। तो इसलिए हमारे अंदर भी, हम शुद्ध भक्त नहीं है लेकिन इसका अर्थ हम कभी बनेंगे ऐसा भी नहीं होना है, हम बन सकते हैं, है ना। क्या करना है, बस टिकना है, इस ट्रेन में बैठे रहना है इसको नाम के, ठीक है। इसके ऊपर कामनाओं से मुक्त हो सकते हैं, ये पता है। अब इधर लिखा है, देखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम को कृत्रिम रूप से छोड़ना संभव नहीं है। देहधारी आत्मा को इंद्रिय तृप्ति से दूर रखा जा सकता है, पर इंद्रिय विषय में रुचि बनी रहती है। लेकिन ऐसे कार्यों को उत्तम रस के आस्वादन द्वारा रोक कर कृष्ण भाव में स्थिर हो सकता है। तो ये भगवत गीता का एक श्लोक है। भगवत गीता में एक श्लोक आता है कि रसोहम अपसु कौन्तेय, नहीं सॉरी गलत हो गया, परम दृष्टवा निवर्तते, परम दृष्टवा निवर्तते एक श्लोक आता है कि वो बोलते विषया विनिवर्तनते निराहारस्य देहिनाम रसो वर्जम रसोपि अवस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो किसी का माइक तो चालू हो गया, प्रदीप बागड़े प्रभु जी माइक बंद कर सकते हैं, ठीक है मैं बंद कर दे रहा हूँ। तो रसो वर्जम रसोपि अस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो ये श्लोक में भगवद गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं, ये जो लाइन है ये उसका उसका ट्रांसलेशन है कि हालांकि हम भक्ति में आ जाते हैं, हम भक्त बन जाते हैं, हम तिलक लगाते हैं, माला करते हैं, कंठी माला भी धारण करते हैं, नरसिंह कवच पहनते हैं, भक्त जैसे कपड़े पहनते हैं, मंदिर में आते धोती कुर्ता ये वो सब, भक्त जैसे बातें भी करते हैं, हम हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम ये वो सब करते हैं, माला करते हैं, 16 माला करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, डोनेशन देते हैं, मंदिर में भी आके जितना भी जिसका जो क्या जिसका जिससे जैसा भी वो कर सकते हैं सेवा ऐसा कर सकते हैं तो वो करते हैं, फिजिकल इंटेलेक्चुअल सब सेवा करते हैं। लेकिन क्या होता है, ये सब भक्ति करने के बाद भी हमारा भौतिक के प्रति आकर्षण रहता ही है। आप मान्य करते हैं, रहते ही है। आज भी ऐसा नहीं कि हमारा 100% ऐसा हो गया कि हमारा कोई पिक्चर देखने की इच्छा नहीं है हमारी इच्छा, लेकिन हमने उसको कंट्रोल करके रखा, इसलिए हम देखते नहीं, कितने साल हो गए हम देखते नहीं। लेकिन वही अगर नरसिंह भगवान को मूवी आ जाए तो हम चले जाते हैं, है ना। तो हमारी इच्छा है कि बड़े पर्दे पर एकदम होम थिएटर ये वो, है ना, कुछ अच्छा दिखे। लेकिन हमें अभी इंटेलेक्चुअली हमने समझ लिया है कि ये गलत है, इसलिए हम वो टॉकीज में नहीं जाते हैं, है ना। और खाने पीने की भी इच्छा है हमें, हम ट्रेन में जाते हैं तो समोसे का सुगंध आता है, लेकिन हमें पता है कि दिस इज नॉट प्रसाद, तो हम नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज है इसलिए नहीं खाते हैं, है ना। तो आज भी बाहर का गुलाब जामुन दिखता है बिना लहसुन प्याज का है, तो भी हमें लगता है कि खा ले। मंदिर में पेड़ा आता है तो बिना लहसुन प्याज का होता है पेड़ा, क्योंकि पेड़ा में लहसुन प्याज डालते ही नहीं, तो खाने की इच्छा हो जाती है, लेकिन हम खाते नहीं कि भाई बाहर की बिकनी मना है।
तो इतना हमने कंट्रोल किया, लेकिन इच्छा हमारी जीरो हो गई क्या? नहीं। आज भी हमारी इच्छा इतनी है कि हमारा भी घर बंगला हो, है ना, उसमें 4-5 मंजिली तो हो एटलीस्ट, है ना। टॉप फ्लोर पे स्विमिंग पूल होगा, और ग्राउंड फ्लोर पे हॉल होगा, कोई गेस्ट आएंगे तो उधर, और फिर बीच में 2 फ्लोर पे हम गेस्ट के लिए कुछ रूम, और थर्ड फ्लोर पे हमारा खुद का बेडरूम, उसमें एक बड़ा कलर टीवी, साइड में हमारा फैमिली का फोटो, है ना। अगर आपको गिफ्ट में दे दिए कोई, पंत प्रधान मोदी बोलेंगे कि आपका लॉटरी निकला है और आपको ये फ्री में गिफ्ट कर रहे हैं, हम बोलेंगे हमको नहीं चाहिए, ऐसा होगा कि हम बोलेंगे ठीक है, भगवान की सेवा के लिए हम रख लेते हैं, एक बड़ा मंदिर बांधेंगे, उधर 5 लाख का मंदिर लेके आएंगे, ऑल्टर, उसमें राधा गोपीनाथ की एक बड़े विग्रह भी रख देंगे, और भगवान की सेवा में ये करोड़ों का मंदिर, करोड़ों का घर हम यूज कर लेंगे, है ना, क्योंकि हमारा इच्छा आज भी है, लेकिन हमने इंटेलेक्चुअली कन्विंस है कि वो प्राप्त करने के लिए हम भक्ति को नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम नहीं छोड़ रहे। लेकिन इच्छा मरी है क्या? नहीं मरी है। तो वही उस श्लोक में बोला है, और वही इस लाइन में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भक्ति में आने के बाद भी हमारी इच्छा बनी रहती है, लेकिन उस इच्छा को हम कैसे मार दिए अभी, या इच्छा को कैसे कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। क्यों? आज भी आपके पास समय है कि आप एक्स्ट्रा काम करके पैसे कमा सकते हैं, लेकिन बाहर के लोगों की नजरों में हम पागल जैसे वो पैसा कमाने की जगह माला कर रहे हैं, पागल है ना हम लोग बाहर के लोगों की नजर में। ये आध्यात्मिक प्रवचन सुन रहे, इससे कुछ फायदा होता है? अरे कुछ ऐसा सुनो जिससे आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कहा करे, है ना, एक्स्ट्रा जॉब ये वो के लिए होना चाहिए। ये संडे के दिन है कि किसी वाटर पार्क में जाना चाहिए, प्रवचन में क्यों समय दे रहे हैं? सो जाना चाहिए, नींद आती है, ये समय बहुत अच्छा है, 11:29 हो गए, प्रसाद खाओ, इसके बाद बहुत अच्छा नींद आती है, कूलर लगा के सो जाओ, है ना, और प्रवचन सुनते हम नींद आती तुम्हें। तो बाहर के लोग बोलेंगे क्या चल रहा है, ये सब शरीर को त्रास दे रहे हैं। लेकिन हम इंटेलेक्चुअली कन्विंस है, क्यों? क्योंकि हमें पता है, हमें ये थोड़ा बहुत हायर रस, है ना, ऊंचा रस उसको बोलते हैं, परम दृष्टवा निवर्तते। ये ऊंचा रस प्राप्त होने के बाद क्या होता है, हम इन भौतिक चीजों को छोड़ने में समर्थ हो जाते हैं। और ये श्लोक भगवद गीता में वही बोल रहा है कि भक्ति में आने के बाद हमें, आज भी आप सभी भक्त ये सब प्रवचन जो सुन रहे हैं, मतलब क्या है, आपको भक्ति में कुछ ना कुछ ऊंचा रस प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से आप आज भक्ति को छुट्टी मार के कुछ और कर सकते थे, लेकिन आज आप इधर बैठे हैं, प्रसाद खाए होंगे, नींद आती होंगी फिर भी, है ना। मतलब क्या है कि आपको पता है कि ये प्रवचन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि एग्जैक्टली हर एक प्रवचन का हमें 100% बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारे प्रवचन सुनते हैं, उसका 1% करते 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 हमारे जीवन में सुधार आता है ना। क्योंकि हम तो सुखदेव गोस्वामी नहीं है, 2 श्लोक सुन के सुखदेव गोस्वामी निराकारवादी थे, डायरेक्ट भक्त बन गए। हम भक्त है फिर भी शुद्ध भक्ति नहीं बन रही, इतने हजारों प्रवचन सुनने के बाद भी, है ना। तो क्या होता है हमारे लिए, हम कन्विंस है कि ये प्रवचन हमें आध्यात्मिक सुख दे सकते हैं। तो ये इनडायरेक्टली क्या हो गया है, हमें इस भक्ति में एक ऊंचा रस मिल रहा है, इसलिए हम ऐसा नहीं कि हमें बहुत आनंद आ रहा है अभी, माला करने में, प्रवचन सुनने में, लेकिन हम उस हायर रस की वजह से ये करते हैं आज भी, है ना। तो वही भगवान प्रभा जी लिख रहे हैं कि भक्ति में आने के बाद भौतिक इच्छा बनी रहती है, लेकिन उसको कैसे छोड़ सकते हैं? ऊंचा रस प्राप्त होने से। भक्ति में कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगा है किधर ना किधर, जिसकी वजह से आप कन्विंस हो गए कि मुझे 16 माला करना है, इस्कॉन में जो भक्ति बताते हैं वो करना है। नहीं तो हम बाहर के संप्रदाय वाला भक्ति भी कर सकते थे। बाहर के संप्रदाय वाला भक्ति बहुत सी इजी रहता है ना। हफ्ते में एक दिन मंदिर जाओ, घंटी बजाओ, भगवान को बोलो भगवान जय सिया राम, है ना, और अपनी इच्छा बता के वापस आ जाओ। एकादशी के दिन एकादशी करना, रामनवमी आएंगे तो मंदिर जाना, जन्माष्टमी आएंगे तो मंदिर जाना, हो गया भक्ति। भगवान तुम देख लेना, हमें भी पिक्चर देखते हैं। तो ऐसा भी भक्ति कर सकते थे, लेकिन हम ये पागल वाला भक्ति कर रहे है ना, ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि हमें ये भक्ति में आनंद मिला है, तो वो आनंद जिसकी वजह से हम भक्ति को कंटिन्यू कर रहे हैं उसको बोलते हैं ऊंचा रस। वो ऊंचा रस की वजह से आज भी हम भक्ति कर रहे हैं। हमको तकलीफ हो रहा है भक्ति करने में क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्त को तकलीफ नहीं होता है ना। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भक्ति में हमें किधर ना किधर भगवान ने कुछ आत्म साक्षात्कार करवाया है थोड़ा बहुत, कि मेरी भक्ति करोगे तो तुम
लॉन्ग टर्म के लिए फायदेशीर रहोगे, है ना। ये आगे आएगा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, श्रेयस प्रेयस, ठीक है। तीसरा पैराग्राफ, तो ये तीसरा पैराग्राफ के बारे में मैं आपको बता ही दिया हूं कि सहज कृष्ण भावनामृत के ऊंचे रस का पूर्ण अनुभव किए बिना कोई भक्त किस प्रकार अपनी भौतिक इच्छाओं को दूर रख पाएगा, इसका उत्तर है तपस्या। तो हमें किसी ना किसी प्रकार से थोड़ा बहुत ऊंचा रस भक्ति में मिला है, इसलिए हमने इन सभी चार पापों को छोड़ दिया है ना। और बहुत सारे चीज है जिसको हम डायरेक्ट पाप नहीं बोलते, लेकिन भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, उसको हमने छोड़ दिया है। कि आज भी हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाके अपना कुछ कर सकते हैं ना, कि भाई चलो बीजेपी पार्टी में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, थोड़ा नेतागिरी करेंगे, है ना, लेकिन हम नहीं करते। तो अब ये तो डायरेक्ट ये भी नहीं है, ये डायरेक्ट पाप लगे भगवत गीता में, फिर भी हम नहीं करते क्योंकि भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। तो जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है हम उसको त्याग रहे हैं। क्यों? उसमें तो फायदा बहुत है, पैसा मिलता है, एक्स्ट्रा जॉब कर सकते हैं, पैसा मिलेगा, है ना, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पैसा मिलेगा। अभी आज का दिन छुट्टी का दिन है, ये देखने की जगह हम कुछ ऐसे पिक्चर देखेंगे जो पाप भी नहीं है लेकिन मनोरंजन भी हो जाए, लेकिन हम नहीं देखते। तो कैसे हो गया ये ऊंचा रस भक्ति में? किधर तो भगवान ने हमको इतना टेस्ट दिया है कि हम ये भौतिक टेस्ट को छोड़ दिए है ना। तो यही है, और ये तपस्या द्वारा प्राप्त हुआ है। तपस्या क्या किया हमने? हमको नींद आ रही थी फिर भी हमने जप किया है है ना। हमको प्रवचन में भी नींद आ रही थी फिर भी हमने प्रवचन सुना है। हमारे पास पैसे नहीं थे फिर भी हम धाम यात्रा करने गए थे, मंदिर में डोनेशन दिया था, है ना। कोरोना में कोरोना का टेंशन था फिर भी हम भगवान के ऊपर छोड़ के जप कर रहे थे, भगवान को भोग लगा के खा रहे थे, है ना। बिना भगवान को भोग लगाए डायरेक्ट तवा से जब चपाती प्लेट में आता है उसका स्वाद अलग है, फिर भी हम भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं। ये सब तपस्या हम कर रहे हैं। जल्दी उठ रहे, जल्दी सो रहे हैं, किसी की शादी में जाते तो अपना टिफिन लेके जाते हैं, है ना, उधर का लहसन प्याज का नहीं खा रहे हैं, कंठी माला पहन लिया हमने। ये तपस्या की वजह से ये प्राप्त हुआ है, और ये तपस्या को कंटिन्यू रखेंगे तो एक दिन प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा, ऐसा प्रभुपाद जी देख रहे हैं कि अकाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी सप्ताह कितने नंबर है? 60 हाँ। तो हम 100% अकाम नहीं बने हैं, लेकिन कुछ तो परसेंट अकाम है। और किसकी वजह से? क्योंकि हमने भक्ति में तपस्या की है। हमको जो जिसने भी भक्ति में लाया उसने हमको बोला था प्रभु 16 माला करना, तो तकलीफ हो रही थी लेकिन हम 16 माला तक आ गए। जल्दी उठना, तकलीफ हो रही थी लेकिन हम रात को जल्दी सो गए, जल्दी उठ गए। तकलीफ हो रही थी भोग लगा के खाने में, कितना तकलीफ होता है ना, 5 मिनट जाते भोग लगाने में, बहुत तकलीफ होता है ना। इसलिए बाहर के लोग नहीं लगाते भोग, क्योंकि तकलीफ होता है ना। अरे मैं खाने की जगह भगवान को कैसे दूं मैं 5 मिनट के लिए? आप मान्य है, वो मान्य नहीं करते, माना कि भाई भगवान ने हमको सब कुछ दिया, लेकिन मैं 5 मिनट भगवान के लिए रुकू क्यों? भोग उसको क्यों चढ़ाऊं, है ना। तो बाहर के लोग नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, मतलब वो बहुत बड़ा तपस्या है ना। सब कुछ इजी होने के बाद भी लोग नहीं चढ़ाते, है ना। तो लेकिन हम वो कर रहे हैं, मतलब हम वो भी बहुत बड़ा तपस्या है, भोग लगा के खाना। हमारे लिए अभी इजी हो गया, हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि तपस्या कर करके रूटीन हो गया हमारा। हमारा पहला शब्द रहता है ये भोग लगा हुआ है क्या, है ना। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है, गुरु की कृपा है, भक्तों की कृपा है, जिनके संग में हम ऐसा बन गए हैं। तो हम 100% अकाम नहीं है, लेकिन हम 0% अकाम नहीं है, हम कुछ परसेंट तो है अकामा भी, लेकिन 100% बनना है इसको प्रैक्टिस करके, तपस्या से। ये प्रभुपाद जी इधर लिखे हैं। अभी आगे का मैं ही पढ़ता हूँ, ठीक है, तो फास्ट जाएंगे हम आगे। ये लंबा है, इसमें थोड़ा बताना ज्यादा था और लंबा भी है, इसलिए इसको जितना होता है आज 12:15 बजे तक उतना करेंगे हम, ठीक है। 2 प्रकार की प्रसन्नता होती है, प्रेय और श्रेय। तो ये प्रेय मतलब क्या होता है? तत्काल, और श्रेय मतलब चरम। तो प्रेय मतलब क्या होता है? उसको बोलते प्रेयस। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, भगवान ने अर्जुन बोलते हैं निश्चिताम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रपन्नम। क्या है श्लोक? कि मैं अभी आज से आपका शिष्य हूं, आप मुझे निश्चित रूप से बताइए कि मेरे लिए श्रेयस क्या है। श्रेयस मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट। लॉन्ग टर्म बेनिफिट मतलब क्या होता है? जो लंबे रूप में मुझे फायदा करवा के दे, ये बात आप मुझे बताओ। ऐसा अर्जुन भगवत गीता में भगवान को बोलते हैं श्रेय, श्रेयस्ताम, ऐसा बोलते हैं।
कि आप मुझे वो बताइए जो मेरे लंबे समय के लिए मुझे फायदेमंद रहे, उसको बोलते हैं श्रेयस। दूसरा होता है प्रेयस। प्रेयस क्या है? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। आज मुझे अच्छा लग रहा है, बाद में मेरे को बहुत दुख होगा इससे, या वो फायदे में नहीं आने वाला है, लेकिन उससे मेरा बहुत सारा नुकसान भी हो गया, उसको बोलते हैं प्रेयस। प्रेयस मतलब मुझे अभी उसका आनंद आ रहा है, बाद में उसका फायदा नहीं होगा। लेकिन श्रेयस क्या है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट। अभी उससे मुझे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है या ज्यादा आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अभी उसको करूंगा तो जीवन में मेरे आगे बहुत सारा फायदा होने वाला है, जैसे कि पढ़ाई। तो प्रेयस में क्या आता है? प्रेयस में आएगा कि पढ़ाई भी कर रहा हूं लेकिन मैच चालू है तो मैं मैच देखने जाऊंगा, या अभी धूप के दिनों में लोग, वो बच्चे ये करते, क्रिकेट लगाते हैं, है ना, टूर्नामेंट, इम्प्रेस सिटी टूर्नामेंट लगाएंगे हम। तो पढ़ाई करना है, एग्जाम के दिन है अभी, लेकिन वो टूर्नामेंट में भाग लेता है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त ने बोला तू बहुत फास्ट बॉलर है, तेरे को आना ही इस मैच में, है ना। अपने सोसाइटी का नाम, एग्जाम तो तू अगली बार भी दे सकता है ना, बाद में रात को पढ़ाई कर लेना। अभी 6 घंटे खेलने से क्या पढ़ेगा तू? क्या टॉपर आने वाला है क्या? है ना। तो वो बोलता है ठीक है, मेरा नाम भी हो जाएगा। तो ये क्या है? ये छोटे छोटे अभी आनंद आता है लेकिन बाद में नुकसान हो सकता है ना। तो इसको प्रेयस बोलते हैं। श्रेयस क्या है? कि उसका एग्जाम है, आईपीएल चल रहा है ना, आईपीएल नहीं, वर्ल्ड कप चल रहा है, या घर में बहुत बड़ा शादी भी है तो भी वो पढ़ाई करेगा। आज वो आनंद को उपभोग नहीं कर रहा है, लेकिन ये पढ़ाई करेगा आज तो भविष्य में उसके फायदे में आएंगी, उसको बोलते हैं श्रेयस। ठीक है। तो भक्ति में श्रेयस क्या है? भक्ति श्रेयस है, और भौतिक सुख है प्रेयस, शॉर्ट टर्म बेनिफिट। आज लोग भौतिक सुख के पीछे पड़े हैं और सब भोग रहे हैं, लेकिन वो सब भोगने के बाद उनका मनुष्य जन्म खत्म हो जाएगा और वो जाएंगे नरक। नरक में भोगेंगे, उसके बाद वो अलग अलग 84 लाख योनि में जाएंगे। तो वो हो गया प्रेयस। हम जो कर रहे हैं वो है श्रेयस, हम भक्ति कर रहे हैं कि आज भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए हमारे पास पैसा है, समय है, सेहत है, लेकिन हम उस भौतिक इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर रहे जो भक्ति के अगेंस्ट में है। और हम भक्ति के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको कर रहे हैं, हालांकि वो हमें अच्छा नहीं लगता है, उससे शरीर कष्ट हो रहा है, जैसे उपवास करना शरीर के लिए कष्ट हो रहा है, हमें अच्छा नहीं लगता है, फिर भी हम उसको कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे बहुत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, भगवान हमें बोलेंगे कि भाई तुम मेरे घर में आ जाओ। तो इससे हमारा फायदा ज्यादा होने वाला है लॉन्ग टर्म, कि हम नरक से बचेंगे, अगले जन्म में मनुष्य जन्म प्राप्त होगा, हम भक्त परिवार में जन्म लेंगे। इसको बोलते हैं श्रेयस। समझ में आ गया आपको? श्रेयस मतलब लंबे समय के लिए आनंद प्राप्त होगा, आज नहीं हो रहा है प्राप्त, लेकिन आनंद आज हम उसको दुख रूप में कर रहे हैं, कि माला कर रहे हैं, है ना, दुख रूप में कर रहे हैं, है ना। पहले पहले कुछ माला अच्छी लगती है, बाद में बहुत नींद आती है, एक जब बैठ के पाँव दुखते हैं, ऐसा लगता है कि मोबाइल खोले, किसी का व्हाट्सएप एसएमएस आया होगा वो देख लेते हैं, किसी को मैसेज कर देंगे, फोन बजा ही नहीं, 1 घंटा हो गया मेरा, है ना। तो हम फोन खोल के देखते क्यों नहीं बजा, इंटरनेट बंद है क्या, इसलिए मैसेज नहीं आ रहे। मेरा 8 माला हुआ, इसलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी तक किसी का एसएमएस क्यों नहीं आया, है ना। तो हमारा 1 घंटे तक कभी कभी अच्छा रहता है मन, 1 घंटे बाद हमको लगता है कि भाई बस अभी बाकी की माला बाद में करेंगे, है ना। तो ये सब चीज हमारे साथ होता ही है, फिर भी हम करते हैं। आनंद आज नहीं आ रहा है, फिर भी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बाद में शाश्वत आनंद देने वाला है, इसको बोलते हैं श्रेयस। प्रेयस क्या है? आज आनंद आएगा, शाश्वत रूप से उसका फायदा होने ही नहीं वाला है ना। कि 4 नियम ब्रेक करना, तो टेम्पररी तुरंत आनंद मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, और ज्यादा नहीं बताएंगे इसके ऊपर। तो वो बोल रहे इसलिए भक्त तपस्या से असंतुष्ट नहीं होता, तपस्या करता ही हो। आज एकादशी है, एकादशी तपस्या है, लेकिन अरे यार इतनी एकादशी आती है, महीने में 2-2 एकादशी, ऐसा बोलते कि हम नहीं बोलते। हालांकि हमारा खाना पीना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि भगर अच्छा नहीं लगता है, पेट नहीं भरता है ना, टेस्ट नहीं है ना उसमें, उसमें मसाले नहीं डाल सकते, ये वो सब, है ना, जीरा ओवा मोहरी ये सब मिस होता है, तो टेस्ट नहीं आता है ना। हल्दी नहीं डाल सकते, तो वो फल वगैरह खाएंगे तो मर जाएंगे ऐसा लगता है ना। फिर भी हमारे इसमें एक माता जी है, वो पूरा निर्जल करती है, तो उनको हायर रस मिल गया है, ऐसा हम सोच सकते हैं, है ना।
तो लेकिन हमारा तो नहीं है उतना। तो लेकिन फिर भी भक्त क्या होता है, तपस्या से असंतुष्ट नहीं होता है, वह अपनी इच्छा से अपने पतित अवस्था से उभरने का प्रयास करता है। हमें पता है कि हम पतित हैं, हमें पता है कि हमें सहन नहीं होता है, फिर भी हम प्रयास करते हैं कि एक दिन हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। कोई भी मूल्यवान वस्तु बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं होती, और कृष्ण भावनामृत सबसे मूल्यवान है ना। तो ये मूल्यवान, सबसे मूल्यवान है कृष्ण भावनामृत, इसलिए हम ये श्रेयस कैटेगरी में आती है भक्ति, कि आज उस भक्ति को करने में हमें ज्यादा सुख नहीं आ रहा है। हालांकि भक्ति में हमें सुख बहुत आता है आज भी, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, हम भक्ति में टिके हैं, मतलब हमको भौतिक से ज्यादा सुख आ रहा है, लेकिन फिर भी आज भी हमारा मन भक्ति में कांस्टेंट नहीं रहता है ना। तो इसके वजह से हमें थोड़ा परेशानी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम पूरा भौतिकवादी जैसा है, हमें भक्ति में भौतिकवादी से ज्यादा आनंद आ रहा है आज भी, इसलिए हम आज भी सुबह जल्दी उठते हैं और माला करते हैं, इसलिए आज भी हम आध्यात्मिक प्रवचन को सुनने के लिए जाते हैं, क्योंकि भक्ति करने के बाद हमें इतना आनंद मिल रहा है। कुछ कुछ जगह पे, वो कुछ जगह का आनंद क्या करता है, बाकी जगह नींद आता है तो भी बोलते कर भाई कर भाई कर भाई, है ना, और हम करते हैं तो ये कैसे प्राप्त हो रहा है, क्योंकि एक जगह हमें आनंद आ रहा है, लेकिन ये सबसे मूल्यवान वस्तु है, इसलिए ये श्रेयस में आता है, प्रेयस नहीं है। प्रेयस क्या है कि भक्ति छोड़ दो, दूसरा कुछ करो, लेकिन फिर नरक जाना पड़ेगा, नुकसान ज्यादा है, अभी आनंद मिलेगा बाद में दुख। श्रेयस क्या है, आज थोड़ा दुख हो सकता है, लेकिन आज भी उसका थोड़ा बहुत सुख मिलता है और बाद में शाश्वत सुख मिलेगा, श्रेयस। लेकिन भक्ति सबसे मूल्यवान है। भक्त गुरु से और हृदय में स्थित कृष्ण से अनंत सहायता प्राप्त करता है। तो हमें भक्ति करने में ये इंटेलिजेंस कौन दे रहा है, क्योंकि बाहर के लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो हमें ये भक्ति में आनंद आ रहा है, ये करो, ये कौन बोल रहा है, तो हृदय में भगवान बोल रहे हैं कि अरे भाई ये करो, हालांकि तुमको अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी उपवास करो, है ना, जाओ मंदिर में, ये करो वो करो, ये हृदय में भगवान हमको बोल रहे हैं और बाहर से गुरु बोल रहे हैं, है ना। तो अलग अलग भक्त भी हमको बोल रहे हैं, वो भी उसको पथ प्रदर्शक गुरु बोलते हैं, और एक शिक्षा गुरु रहते हैं जो शिक्षा देते हैं वो बोलते हैं, और एक दिशा गुरु रहते हैं जो दिशा देते हैं। तो ये अलग अलग तीन प्रकार के गुरु हमको बताते हैं। तो गुरु बाहर से हमें बता रहे कि ये करना है इसलिए हम कर रहे हैं, और भगवान अंदर से बोलते हैं अरे भाई वो बोल रहा है तू नहीं, तू भगवत धाम नहीं जाएगा, फिर इधर ही सड़ेगा तू, आज तेरा शरीर अच्छा है, कल तेरा एक शरीर का जो अवय है तेरा साथ छोड़ देगा, फिर तू पछताएगा, तब भक्ति नहीं होगा अच्छे से, है ना। तो भगवान अंदर से बोल रहे हैं, बाहर से भक्त बोल रहे हैं, अलग अलग शिक्षा गुरु दिशा गुरु बोल रहे हैं, इसलिए हम वो कहते हैं। तो इसलिए बोलते हैं गुरु से और हृदय में स्थित कृष्ण से हम अनंत सहायता प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण अनिच्छुक भक्त की भी जबरदस्ती सहायता करते हैं। अनिच्छुक भक्त, उसकी इच्छा नहीं रहती, लेकिन भगवान उसको क्या करते हैं, सहायता करते हैं। उसको लगता है यार मैंने मंदिर में गया, देखो मेरा मैं एग्जाम में फर्स्ट आ गया, जान दो अभी भक्ति करती है, इसके मंदिर कृष्ण के मंदिर में जाने से अगर एक थोड़ा फायदा होगा तो रहते भी जान दो, क्या करना है बताओ प्रभु। जो बोलते माला लो, माला करो, और फिर वो बोलता है कि भाई ये फंस गया, बोलते कृष्ण ने इसको फंसा दिया भक्ति में। तो वो बोलता है कि तुम ये संडे को प्रोग्राम रहता है, बहुत डांसिंग कीर्तन होता है, ये वो तुम आ जाना। बोलते यार ये कृष्ण की वजह से फर्स्ट क्लास आ गया, हमको पास हो गए, अब इसका करना ही पड़ेगा, तो शायद हो सकता है गोल्ड मेडल मिल जाए। तो वो व्यक्ति आ जाता है। तो भगवान किसी ना किसी अनिच्छुक भक्त को भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। हम भी कुछ तौर पे वैसे ही है कि किधर बाहर रह रहे थे, अच्छा प्रसाद भक्तों ने खिलाया, थोड़ा बहुत कृष्ण ने आनंद दे दिया, वो आनंद उदार था, हमारा लायकात नहीं था कि भक्ति में आनंद मिले हमको, क्योंकि हम तो पापी थे। लेकिन भगवान क्या करते, 0% ब्याज में थोड़ा भक्ति का आनंद देते हैं शुरुआत में हमको। तो उससे क्या होता है, हमें लगता है अरे भक्ति में कितना आनंद है, हम भौतिक में तो ये कर रहे थे वो करते, उतना उतना तो उसमें आनंद नहीं था, तो हम भक्ति में जुड़ जाते, फिर 16 माला में आते। भगवान बाद में क्या करते, 0% ब्याज दर में जो आनंद दिया था वो निकाल लेते, बोलते अभी तुम खुद होके भक्ति करो। तो शुरुआत में जो आनंद आता है, हमें लगता है हम तो शुद्ध भक्ति बन गए, इतना आनंद आ रहा है ना। कुछ लोगों की आंखों से आंसू भी आता है। तो वो उधार वाला आनंद था भक्ति का, हमें इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था, वो उस शुरुआत में भगवान उधार में देते हैं ताकि ये व्यक्ति भक्ति को ले, तो ये भगवान की सहायता है। बाद में भगवान उस आनंद को निकाल लेते हैं, तो हमको लगता है यार पहले जो आनंद आता था भक्ति में अभी नहीं आ रहा है,
तो पहले भक्ति ज्यादा थी, अभी इतने साल होने के बाद भक्ति कम हो गई क्या? निगेटिव में चली गई क्या भक्ति? नहीं, वो पहले जो आनंद दिया था वो उधार दिया था भगवान ने, 0% ब्याज में दिया था कि भाई तुम लोग कि ताकि हम लोग भक्ति में आ जाए और भक्ति में टिक जाए 16 माला तक। और एक बार टिक गए तो इतना इस्कॉन के प्रवचन सुन सुन के हमारा ब्रेन वॉश होता है, पूरा गंदगी बाहर निकल जाता है। हमको पूरा इंटेलेक्चुअली कन्विंस हो जाते हैं कि भाई नहीं, भौतिक जगत में कुत्ता बिल्ली बनेंगे तो फिर कूलर भी नहीं मिलेगा, एसी नहीं मिलेगा, वो ना है ना, दुख में। तो ये इंटेलेक्चुअली कन्विंस होते हैं, तो भगवान फिर आनंद निकलते हैं। दो उदाहरण दिया, बाद में भक्ति बोलता है, फिर भक्ति करके स्वर्ग प्राप्त किया है, जो भक्ति करके पुण्य प्राप्त किया है, उसके आनंद को अपनी आनंद की गाड़ी को आगे बढ़ा और फिर हम स्ट्रगल करते हैं। हमें अभी भक्ति में जो पहले से आनंद था आ रहा था वैसा नहीं आता है, फिर भी हम भक्ति करते हैं। तो पहले भगवान ने सहायता किया था, वो टेम्पररी उधार वाला आनंद दिया था कि हमें लगता था कि भाई कितना आनंद है भक्ति में, और आज वो आनंद नहीं आ रहा है भक्ति में, क्योंकि भगवान ने निकाल लिया। अभी भगवान बोलते हैं कि तुम अभी स्वयं ट्राई करो वो आनंद आने के लिए, शुद्ध भक्त बन के, ऐसा। ठीक है, श्री कृष्ण अनिच्छुक भक्त की भी सहायता करते जबरदस्ती, है ना, प्रभुपाद जी लिखते जबरदस्ती करते भगवान। अगर कोई भक्त पूर्ण हृदय से कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का इच्छुक है, तो ये अनुच्छुक भक्त की हो गई। और कोई अगर इच्छुक है तो उसके बारे में भगवान बोल रहे, कोई भक्त पूर्ण हृदय से कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का इच्छुक है और साथ में उसकी प्रबल इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं भी है, तब कभी कभी भगवान श्री कृष्ण हस्तक्षेप करते हैं। अभी उसकी इच्छा भी है, पहले व्यक्ति की इच्छा नहीं थी, भगवान जबरदस्ती उसको भक्ति में लेके आते हैं। कुछ तो उसको प्रलोभन देते, देखो भक्ति में कितना आनंद आ रहा है, इतना अच्छा प्रसाद मिलता है, इतने अच्छे लोग हैं, बुरे आदतें छुट्टी है, पाप नष्ट होता है ना, मार्क्स बढ़ जाएंगे, तुम्हारे बच्चे को जॉब लग जाएगा, बेटी के अच्छे घर में शादी हो जाएंगी। हमको लगता है भाई हम मंदिर जाने लग गए, माला करना शुरू हो गया, देखो कितना आनंद आ रहा है जीवन में, है ना, बच्चे की शादी हो गई, उसको जॉब लग गया, ये हो गया वो हो गया, है ना, हमारे घर में गाड़ी नहीं थी, गाड़ी आ गई, है ना, हमको ये फ्री में हमारा लॉटरी लग गया, ऐसा कुछ तो हो जाता है। तो ये अनिच्छुक भक्त के जीवन में। और उसके बाद फिर इच्छा करते हैं भक्त, लेकिन भौतिक इच्छा बनी रहती है तब, तो वो बोल रहे कि तब कभी कभी भगवान श्री कृष्ण हस्तक्षेप करते हैं। कैसा हस्तक्षेप करते हैं, उसके बाद जो होता है उसको निकाल लेते हैं। तो नीचे वाले लाइन में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब मैं किसी पर अत्यधिक कृपालु होता हूं तो मैं उसकी सभी भौतिक संपत्ति को हर लेता हूं। इस गरीबी के शिकार उस व्यक्ति का साथ उसके मित्र और संबंधी छोड़ देते हैं। तो ये हमारे लिए नहीं है, आप में से कुछ भक्तों के लिए हो सकता है, लेकिन ये शुद्ध भक्तों के लिए है। कि जैसे प्रपंच इधर भगवान का ये क्या है, प्रॉमिस है भगवान का, कोई अगर बहुत अच्छा भक्ति करता है लेकिन उसका भौतिक इच्छा है, तो भगवान क्या करते हैं, उसकी भौतिक इच्छा नष्ट हो जाए और उसकी भौतिक इच्छा पूरी भी नहीं करते, उसको और संकट में डालते हैं। उसको ऐसा संकट में डालते हैं, अरे भाई भक्त है तुम्हारा, उसका तो ऊपर थोड़ा दया करो। भगवान बोलते नहीं, ये दया ही हमारी, मेरा अनुकंपा है ना। क्या है अनुकंपा, भगवान उसको और संकट में डालते हैं और उसको संकट में डाल के फिर उसको शुद्ध भक्त बनाते हैं। तो ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम भक्ति छोड़ देते हैं संकट आने पे। ये शुद्ध भक्तों के लिए, जैसे प्रभुपाद, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर, जनाबाई, मुक्ताबाई, इन लोगों के जीवन में ये शुद्ध भक्त थे। प्रहलाद महाराज, प्रभुपाद जी के जीवन में प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त थे, सब कुछ छोड़ दिया और वृंदावन चले गए। वहां पे इतना 70 साल का आयुष्य होने के बाद फिर अमेरिका जाने लग गए, उनको 2 बार हार्ट अटैक आ गया। हम बोलेंगे मैं अमेरिका तुम्हारे सेवा के लिए जा रहा हूं, तुम मेरे को हार्ट अटैक दे रहा है क्या कृष्णा, है ना। लेकिन पापा जी चले गए, उधर चले गए तो क्या हुआ, उधर सब माइनस में टेम्परेचर। जिस घर में रह रहे वो लोग मच्छी खाने वाले, सिगरेट स्मोकिंग करते थे, पार्टियां करते थे दारू की। उधर से छोड़ के दूसरे जगह चले गए, और कम पैसे में एक जगह रहते थे, उधर सब दारू पीने वाले ऐसे लड़के लड़कियां रहती थी। और एक व्यक्ति ने उनको मारने के लिए प्रयत्न किया, किसी ने उनका सामान चोरी कर लिया। एक बार तो ऐसा हो गया, एक व्यक्ति दारू ड्रग्स पी के उनके ऊपर मारने के लिए लगा, तो उनको रूम छोड़ के भागना पड़ा, सामान के साथ सब छोड़ दिया और भागना पड़ा। इतना संकट, है ना। 1 साल तक उन्होंने कितना प्रयास किया, इंदिरा गांधी को लेटर लिखा, महात्मा गांधी को लेटर लिखा कि भाई मदद करो, ये करो वो करो, किसी ने कुछ सहायता ही नहीं किया। तो प्रपंच और उनके वो जो गृहस्थ थे, उनके फैक्ट्री में आग लग गया। तो प्रभुपाद जी क्या बोले, मैं अभी भक्ति में सीरियस होने लग गया और मेरे भगवान ने मेरे फैक्ट्री को आग लगा दे। नहीं, प्रभुपाद जी बोलते मेरी आसक्ति थी, भगवान ने वो भी निकाल ली ताकि मैं प्रचार करने के लिए अभी फ्री हो जाऊं।
तो ये भक्त शुद्ध भक्त के जीवन में होता है, हमारे जीवन में नहीं होता है। तो बाहर के लोग ये श्लोक बोल के भक्ति के बारे में भक्ति नहीं करते हम, इसलिए कृष्ण के ऐसा बोलते हैं। ये श्लोक बोलते करिष्ये तत् धनम शने, ऐसा भगवान ने बोला इस श्लोक में कि जिसके ऊपर मैं अनुकंपा करता हूं उसका सब धन हार लेता हूं। लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता, हमारा बढ़ते जाता है भक्ति, क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं है ना। हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते जाता है भक्ति में आने के बाद। पहले हम क्या करते हैं, अभी हम पनीर खाते हैं, है ना, हम ताजा खाते हैं। पहले हम कैसा भी बासा पिसा किधर का भी कुछ भी खाते थे, किसी का भी हाथ का खाते थे, गंदे लोगों का, मुसलमान के हाथ का, है ना। ट्रेन में जाते हैं वो लोग, क्या नहाए धोए, नहाते धोते हैं क्या, वो कुछ नहीं करते, उनके हाथ का खाते थे। अभी हमारा स्टैंडर्ड बढ़ गया, हम अभी नहा धो के घर में जो सोला माला करता है उनके हाथ का खाते हैं। तो खाने पीने का भी स्टैंडर्ड बढ़ गया, हम अच्छा खाते हैं। अभी रहने का स्टैंडर्ड बढ़ गया, हम कपड़े धो के पहनते, पहले कैसे भी पहनते होंगे, पता नहीं कैसे पहनते थे। तो भक्ति में आने के बाद हमारा पैसा भी बढ़ गया। तो ये श्लोक तो गलत हो गया फिर, है ना। मैं जॉब पे था, भक्ति कर रहे थे, तो हमको, जब मैं स्टूडेंट था तब इस्कॉन में आया था, तो हमको तब 8,000 रुपये महीना मिलता था स्टूडेंट लाइफ में। स्टूडेंट थे हम, लेकिन एमटेक कर रहे थे, तो पढ़ाई करते करते 8,000 रुपये महीना मिलता था हमको सुबह एक अटेंडेंस लगाना था, शाम को एक अटेंडेंस लगाना था, और हमारे दोस्त भी लगा लेते थे। हम सिंपल अटेंडेंस लिखते थे, है ना। SRP, मेरा सचिन रमेश पवार था, SRP भाई, SRP लिख देना मेरे नाम का। 8,000 रुपये अकाउंट में आता था। भक्ति करने लग गए, 12,400 हो गया पर महीना 12,400 पढ़ने लिखने का पैसा मिलता था हमको एमटेक में। भक्ति में क्या है, हम शुद्ध भक्त नहीं, भगवान हमको धन धन देते हैं। फिर जॉब लग गया, 25,000 था, जॉब शिफ्ट किया, 35,000 हो गया, है ना। फिर जब छोड़ने के लिए चले गए तो और बढ़ गया, हमने छोड़ दिया, फिर ऐसा हो गया। तो भगवान, हम शुद्ध भक्त नहीं, हमारा सब ऐसा नहीं करते। कृष्ण तत् धनम शने, भगवान किसका धन निकालते हैं, जो बहुत अच्छे भक्त हैं, प्रभुपाद, तुकाराम महाराज, ऐसे लोग। तो ये लोग ये श्लोक को बताते हैं, बोलते कि ऐसा होता ही नहीं, हमारे साथ उल्टा होता है। उल्टा हम जब भक्ति करने लगते हैं हमारे पाप नष्ट होते हैं, और भक्ति की सुकृति और हमारी इच्छा की वजह से भगवान क्या करते हैं, हमारे भक्ति में स्टैंडर्ड बढ़ते जाता है ना। तो लेकिन है शुद्ध भक्ति के लिए ऐसा होता है। तो अभी आगे का एक देखते हैं। इसके में 2 प्रश्न थे, देखिए मैंने लिख रखा था, खोज और समझ एक। तो आप इसमें देखिए खोज और समझ एक का प्रश्न क्या है। खोज में एक प्रश्न है, कृष्ण भावनाओं में इच्छा रहित होने का वास्तविक अर्थ क्या है, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इच्छा रहित होने का वास्तविक अर्थ क्या है, प्रेम प्राप्ति करना। क्योंकि इच्छा रहित कब होंगे, अभी हम भक्त बन गए, इच्छा नष्ट हो गई, क्या रहित हो गई। नहीं, जब वो काम वासना प्रेम में परिणत हो जाएगा तब इच्छा नष्ट हो जाएंगी। तो कृष्ण भावनाओं में इच्छा रहित होने का वास्तविक अर्थ क्या है, वो काम वासना प्रेम में कन्वर्ट हो जाना, कि उसके बाद उस व्यक्ति को लगता है कि मैं भगवान के लिए सब कुछ करूँ, अभी मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा मैं। तो मैंने उदाहरण क्या दिया था कि अभी भी जैसे ये परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, राधे श्याम प्रभु, ऐसे बड़े बड़े भक्त है, शुद्ध भक्त है आज भी, जो खुद के लिए नहीं जी रहे हैं, तो उनका काम वासना प्रेम में परिणत हो गया। तो इच्छा रहित होना मतलब क्या है, प्रेम जागृत होना भगवान के लिए। अभी हमारा क्या है, हम 50-50% वाले हैं, है ना, क्रैकजैक 50-50, ऐसा एक बिस्किट का ये आता है ना, पैकेट आता है ना कुछ। तो हमारा 50% भौतिक इच्छा भी है, हमको पैसा चाहिए, घर गृहस्थी चाहिए, सब कुछ चाहिए, है ना, खाने पीने के लिए अच्छा चाहिए, रहने के लिए अच्छा चाहिए, सब कुछ चाहिए हमको, रोटी कपड़ा मकान हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए, ऐसा हमें इच्छा है। लेकिन हमारा प्रेम है भगवान के लिए, इसलिए हम गलत काम करके उसको नहीं कमाते हैं, और भक्ति छोड़ के तो बिल्कुल नहीं करते। तो प्रेम भी है और काम भी है। तो काम रहित होना क्या है, प्रेम 100% हो जाना, या काम वासना 0 होना और प्रेम में परिणत हो जाना, यह है वास्तविक इच्छा रहित होना। इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका उत्तर क्या है, तो देखिए मैंने खोज करके इधर लिखा है, ये पैराग्राफ में उसका उत्तर था। ये जो पढ़ा, सॉरी मैं आपको दिखा नहीं रहा, और मुझे लग रहा है मैं दिखा रहा हूं क्या, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ये पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ, है ना। पहला पैराग्राफ क्या है, कामना रहित होने का वास्तविक उद्देश्य। दूसरा है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो प्रश्न क्या है कि कैसे हो जाए,
तो कैसे होंगे? परम दृष्टवा निवर्तते। अगर हमें ऊंचा रस प्राप्त हो जाए भक्ति में तो हमारा काम वासना जीरो हो जाएगा, है ना। अभी हमारा काम वासना कम हो गया, कैसे? क्योंकि कुछ ना कुछ भगवान ने हमको ऊंचा रस दिया है भक्ति में, उसके वजह से हम माला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और इसके वजह से हमारा काम वासना कम हो गया। एटलीस्ट हमने 4 जो नियम है उसको पालन कर रहे हैं और 4 पाप करना छोड़ दिया। तो काम रहित नहीं हुए, लेकिन काम रहित का परसेंटेज हमारा थोड़ा बढ़ रहा है अभी। कैसे हो गया? ऊंचा रस की वजह से। ऊंचा रस क्या है? भक्ति में आनंद आ रहा है कि देखो, इसकी वजह से हमने लहसन प्याज खाना छोड़ दिया, नॉनवेज छोड़ दिया, दारू मटन छोड़ दिया, ये सब छोड़ दिया, अवैध स्त्री पुरुष संग ये सब हम अवॉइड करें। तो ये उसका उत्तर है कि कैसे होता है काम रहित होना? ऊंचा रस प्राप्त होने से। तो करना क्या है फिर? भक्ति करते रहना है। एक दिन हमें ऊंचा रस ये बढ़ती जाएगा तो हमारा बाकी का भी खत्म हो जाएगा। अभी समझ में पहला, शुरुआत में हम भौतिक लालसाओं पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसका उत्तर इधर है, समझ। सॉरी, मैं समझ का बताया आपको, ये हायर टेस्ट से होता है। और खोज, खोज का क्या था? खोज का था इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। शुरुआत में हम भौतिक लालसा पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो ऊंचा रस से। और वास्तविक काम वासना से मुक्त कैसे हो सकते हैं? तो उसका उत्तर ये अलग दूसरा है। ये है कैसे होता है कि ईमानदारी से गुरु शास्त्र और साधु के निर्देशों का आधार पर कृष्ण भक्ति का पालन करना। अगर ऐसा करेंगे तो काम वासना थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाएगा। और वही हमारे जीवन में हो रहा है कि हमको बोला था कि भाई थोड़ा थोड़ा करके छोड़ो, है ना। और ऐसा करते करते हमारा भौतिक इच्छा है तो हमने थोड़ा थोड़ा कम किया है। कि भाई चाय पीते हैं प्रभु जी, हम तो 3 बार चाय पीते, तो हाँ, तो किसी भक्त ने बोला होगा प्रभु जी आप ट्राई करो, माला करो और चाय पियो, और तो शाम को बंद करो, सुबह पियो, है ना। लहसुन प्याज खाते हैं तो हफ्ते में 2 दिन तो आप उपवास करते तो लहसुन प्याज खाते नहीं, तो फिर अभी शाम का लहसुन प्याज बंद कर दो। ऐसा धीरे धीरे करके करो। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा करके हमने क्या किया है, काम वासना को रहित करने के लिए हम जा रहे हैं। तो गुरु साधु शास्त्र के आदेश पालन करके होता है, ठीक है। तो ये उसका उत्तर है। अब ये दूसरा हम पढ़ते हैं और हम इधर रुक जाएंगे। भक्त भौतिक उपलब्धियों के प्रति उदासीन होता है। भौतिक उपलब्धि के प्रति उदासीन होने का गुण एक वैष्णव के वैभव का हिस्सा है। मतलब वैष्णव का वैभव क्या होता है? प्रभु जी के पास कितना पैसा है ये नहीं, उसके पास कितने गुण है और कितने मात्रा में है ना। तो अभी तक जितने गुण देखे कि वो दयालु है ना, और काम वासना से रहित है। इसके पहले हमने देखा था कि नम्र है। ऐसे अलग अलग गुण हमने देखा था। तो वैष्णव का वैभव क्या है? वो कौन से गाड़ी में मंदिर में आता है ये नहीं है, उनके पास कितने वैष्णव के गुण है ये है ना। तो इधर वो लिख रहे हैं, प्रभा जी लिखते हैं कि भौतिक उपलब्धि के प्रति उदासीन होने का गुण मतलब क्या है? भौतिक उसको नहीं चाहिए, एक वैष्णव का वैभव का हिस्सा है। उसे वस्तु की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह पहले से ही भक्ति में सेवा में रहता है। तो ये कौन से गुण के बारे में पढ़ रहे हैं? भौतिक उपलब्धि के प्रति उदासीन। उदासीन, उदासीन का अर्थ मुझे पता नहीं कि आपको समझता है। उदासीन होना, उदासीन होना मतलब फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपको फर्क पड़ता है क्या कि भारत जीता हारा, अभी आपको फर्क पड़ता है? और कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारा तो पैसा बच गया। पहले फटाके फोड़ते थे, अभी फटाके नहीं फोड़ते, है ना। प्रदूषण भी कम हो गया जितने भक्त बन गए। तो उदासीन होना, इसको बोलते उदासीन होना। कि हमें अभी फर्क नहीं पड़ता है कि भाई बाहर के लोग जिम में जाके उनका बॉडी स्ट्रांग है और हम जिम में नहीं जाते क्योंकि हम सुबह जब करते तो हमें ऐसा लगता है यार मेरे जीवन में मैं कुछ खो रहा हूं। ऐसा लगता है कि हमें नहीं। उदासीन होना इसको ऐसा बोलते हैं। हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसको बोलते उदासीन होना। तो लेकिन किसका फर्क नहीं पड़ता है? भौतिक चीजें प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। ये गुण के बारे में इधर चर्चा हो रही है। पहला हमने इसके पहले गुण
के बारे में चर्चा किया, वो काम वासना था। और उसमें सबसे बड़ा काम वासना क्या होता है? स्त्री पुरुष आकर्षण। और उसके वजह से लोग करते हैं अवैध स्त्री पुरुष संग। उसका बारे में आगे आएगा, इसलिए उसको मैं अभी पूरा नहीं बताया, उसको उसके बारे में आगे आएगा। अगले अगले सप्ताह में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य के बारे में बात करेंगे उसमें आएंगे वो। लेकिन हम चीज के बारे में बात की अभी, एसी फ्रिज ये वो गाड़ी बंगला, है ना, इधर उधर घूमना, बड़े बड़े करोड़ों को शादियां करना, है ना, उसमें बड़े बड़े डीजे, फैंसी कपड़े पहन के जाना जिससे ज्यादा शरीर दिखे, तो ये सब हम नहीं करते अभी, हमें फर्क नहीं पड़ता अभी, है ना, कि सेंट मारना, हम फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीजें होना उसको काम वासना बोलते हैं, इसलिए अकाम ये पढ़ा हमने। और नहीं हुआ तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, ये दूसरा गुण है, उसको बोलते हैं उदासीन होना। ठीक है, तो आपको लगेगा एक जैसा ही है क्या? तो नहीं, एक जैसा नहीं है। पहला गुण था वस्तु होने के लिए इच्छा करना, दूसरा गुण है वस्तु नहीं है तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता। तो उदासीनता, तो हम अभी 100% उदासीन नहीं है, लेकिन कुछ प्रमाण में उदासीन बन गए कि अभी हमें भारत पाकिस्तान मैच जीते ना जीते हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम माला करते हैं, सोते हैं, उठते खाते, हमारा जीवन चलते रहता है ना। न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं पढ़ा, पहले लोग ऐसा होता था कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो हार्ट अटैक आ सकता था, ऐसा भी हो सकता था, है ना, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे लोग, ऐसा लगता था ना लोगों को पहले। लेकिन अभी हो रहा है, टीवी नहीं देखेंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे तो अभी हमें लगता है, लेकिन अभी भी थोड़ा मोबाइल नहीं देखेंगे तो, है ना, तो मोबाइल के प्रति उदासीनता अभी हमें लाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। तो ऐसे कुछ चीजों में हमने उदासीनता लाई है, कुछ चीजों में लाना है। एक भक्त कृष्ण की सेवा में भौतिक चीजों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन वह उन पर आश्रित या निर्भर नहीं होता है। तो इधर प्रभुपाद जी अभी खुद के बारे में बोल रहे और बाकी लोगों को प्रेरित कर रहे कि आपको ऐसा बनना है। कैसा बनना है? कि हमें भौतिक वस्तु चीज का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उन पर आश्रित या निर्भर नहीं होना चाहिए। कि जैसे अभी मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ और मोबाइल यूज कर रहा हूँ और इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, बराबर है, तो ये टेक्नोलॉजी हो गया। साधु के पास ये नहीं रहता है, नॉर्मली रहता है क्या? वाईफाई, मोबाइल, लैपटॉप नहीं होता है। अभी हमारे पास है, अभी हम इसको क्या किसके लिए यूज कर रहे हैं? इसको दो चीज के लिए यूज कर रहे हैं। उसको बोलते हैं जन्म सार्थक करी, ये पहला चीज हो गया, और दूसरा है परोपकार, ये दूसरा चीज। तो जन्म सार्थक करी हम हमारी साधना के लिए भी यूज कर रहे हैं कि हम कुछ ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं, पीपीटी उसमें देखना पड़ता है, बुक्स पढ़ना पड़ता है, जिस जिस बुक्स को हम खरीदते नहीं है, ऐसे कुछ बुक्स पीपीटी माध्यम से पीडीएफ में आता है, पीपीटी में आता है। हम जो कोर्स कर रहे हैं, जैसे मैं भक्ति वैभव कर रहा हूँ, उसमें कुछ डेटा दिया जाता है, कुछ आंसर प्रश्न उत्तर करना पड़ता है, तो उसके लिए ये मोबाइल और लैपटॉप लगता ही है, क्योंकि ऑनलाइन है सब। तो खुद की साधना के लिए भी कर रहे हैं कि हम जब भी हमें समय मिलता है, जैसे हम ड्रेसिंग करते हैं या कुछ सेवा करते हैं, तब अगर मोबाइल या लैपटॉप है तो हम कुछ प्रवचन कीर्तन लगाते हैं और उसको सुनते हैं। ईयरफोन है ना, ब्लूटूथ, साधु के गले में ब्लूटूथ ईयरफोन है ना। बाहर बाहर आप बाहर कोई लोग देखते होंगे तो वो बोलते हैं साधु भी गाने सुनते हैं, वो भी ब्लूटूथ ईयरफोन पे। हम तो महंगा है इसलिए वायर का यूज करते हैं, और इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, है ना। तो लेकिन इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? प्रवचन देने के लिए, ये परोपकार हो गया। और खुद की साधना के लिए भी करते हैं। हम ड्रेसिंग करते करते इधर उधर जाते हैं, है ना, ट्रैवलिंग में रहते हैं, गाड़ी इधर का उधर आवाज आता है तो हम ईयरफोन लगा के उसको यूज करते हैं। तो भौतिक चीजों का यूज कर रहे हैं, लेकिन भक्ति में इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। वैराग्य है, वैराग्य क्या है? इसको दुरुपयोग नहीं कर रहे, भक्ति के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए वैराग्य। लेकिन युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य मतलब भौतिक चीज हमारे जीवन में है लेकिन भक्ति के लिए यूज कर रहे हैं, उसको युक्त वैराग्य। भौतिक काम वासना के लिए नहीं कर रहे, है ना। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ऐसा क्या? लॉटरी टिकट देखने के लिए, है ना, क्रिकेट चल रहा है इसलिए वाईफाई इसलिए लगा हमने ताकि क्रिकेट देखे, है ना, नहीं, उसके लिए नहीं कर रहे हम। तो प्रभा जी लिख रहे हैं कि भक्त कृष्ण की सेवा के लिए ये सब चीजों का उपयोग कर सकता है, और भक्त कृष्ण की सेवा के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर सकता है, निर्माण कार्य कर सकता है, और कृष्ण भक्ति से संबंधित साहित्य अधिक मात्रा में छाप सकता है। किंतु अगर उसके पास कोई भी भौतिक वस्तु नहीं है तो भी वह केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके श्री कृष्ण की सेवा कर सकता है। तो पहले के साधु ऐसा करते हैं। अभी के साधु कैसा करते हैं? प्रभुपाद जी एरोप्लेन से घूमते थे, और अभी भी इस्कॉन के भक्त एरोप्लेन से घूमते हैं।
हाँ, हम नहीं घूमते हैं, हमने अभी तक देखा भी नहीं एरोप्लेन पास है। लेकिन जो बड़े बड़े साधु लोग हैं फॉरेन जाते हैं, तो फॉरेन में चल के जाते होंगे ना, जैन मुनि जैसे, ऐसा होता है क्या? नहीं, एयरप्लेन से जाते हैं। तो कोई बोलेंगे एयरप्लेन से कैसे जा रहे, फिर क्या चल के जाएंगे क्या? चल के जाएंगे क्या? नहीं है ना। तो भक्ति में उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन दुरुपयोग नहीं कर रहे ना। फॉरेन देखने के लिए फॉरेन में जा रहे हैं क्या, कि भाई आईफेल टावर देखना था इसलिए अमेरिका में चले गए इस्कॉन के साधु या बाकी कोई साधु, ऐसा था क्या? वो आईफेल टावर उन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा इतना घूमने के बाद में, है ना। देयर आईज नेवर फॉल ऑन द आईफेल टावर। आईफेल, हमारी आंख कभी पड़ी ही नहीं आईफेल टावर पे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये साधु महात्मा है, वो लोग भी इसको सबको यूज कर रहे हैं। गाड़ी रहती है, साधु लोग गाड़ी से घूमते इधर उधर, एसी में जाते हैं, लेकिन वो क्यों जा रहे हैं? भक्ति के लिए जा रहे हैं, है ना, ये सब चीज। तो प्रभा जी क्या लिख रहे हैं, भक्ति के प्रचार के लिए जो लगता है वो कर रहे हैं, करोड़ों पैसा खर्च कर रहे हैं, है ना, इतने बड़े बड़े मंदिर निर्माण कार्य कर रहे हैं, लेकिन कर किसके ले रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? प्रचार, भगवान का प्रचार, भगवान का आदेश है ये भक्ति का प्रचार होना चाहिए करके, तो उसके लिए कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अधिकाधिक साहित्य का प्रकाशन करना, छापना, इतनी मात्रा में भगवत गीता भागवतम हम छाप रहे हैं, है ना, और लोगों तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन माध्यम को भी यूज करते हैं, है ना, प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बताते हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, पागलपन है क्या, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं? नहीं, ये भगवान की सेवा के लिए खर्चा कर रहे हैं, साधु खर्चा कर रहे हैं, है ना। साधु और पैसे का तो संबंध ही नहीं होता, ऐसा बोला जाता है, पहले के लोग सोचते थे। साधु मतलब क्या है, वो किधर भी चलते फिरते, किधर का भी पानी पी लेता है, भीख मांग के खाता है, इसको बोले साधु। ऐसा पहले लोगों को लगता होगा, और बैठ के जब करता है बस, ऐसे ही लगता होगा ना पहले, हमको तो ऐसे ही लगता था साधु मतलब ये होता है ना। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं वैराग्य, वैराग्य क्या है, भगवान का सेवा अगर वो करने से कम हो रहा है, प्रचार नहीं हो रहा है ना, ऐसा करने से, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अभी मुझे जाना है, मुझे अभी एक खत्म होने के बाद मुझे यहाँ से 22 किलोमीटर दूर वृंदावन सिटी जाना है, तो मैं धूप में पैदल जाऊंगा नहीं, मैं एसी गाड़ी में जाऊंगा, बहुत लंबा एसी गाड़ी है, गवर्नमेंट ने तैयार करके दिया है, उसको मेट्रो बोलते हैं। तो यहाँ से मैं बस स्टैंड जाऊंगा, रेल मेट्रो स्टेशन जाऊंगा, वहां से एसी मेट्रो से जाऊंगा खापरी, खापरी में उधर आएंगे गोपाल लीला प्रभु, वो लेके जाएंगे मुझे उधर। मैं बोलूंगा कि मैं नहीं, पैदल ही जाना है, तो मैं उधर पहुंचूंगा क्या 1 घंटे में? 22 किलोमीटर, मैं जाऊंगा ही नहीं, इतना धूप है, इधर ही बैठ के माला करूंगा, तो फिर प्रचार नहीं होगा। तो इसलिए ये प्रचार कार्य होना चाहिए, इसलिए साधु भी क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, पैसों को खर्चा करते हैं। तो प्रभुपाद जी इधर लिख रहे कि वैदिक साहित्य का प्रकाशन करते हैं, पैसों का खर्चा करते हैं, वे नव निर्माण मंदिर निर्माण करते हैं, है ना, ये सब वो करते हैं। और अगर उनके पास पैसा नहीं तो बस हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, एक जगह अब पैसा नहीं होगा, समझे कि पेट्रोल बंद हो गया, वो गाड़ी नहीं हमारे पास, हम प्रचार करने के लिए जाएंगे कि 22 किलोमीटर नहीं, हम एक जगह बैठ के जब करेंगे। तो प्रभुपाद जी लिख रहे कि उनके अंदर वो भी वैराग्य है, कि उनके पास अगर कुछ नहीं है तो वो जब करेंगे। ऐसा भक्त सिर्फ अपने उद्धार के लिए एकांत में नहीं रहता, बल्कि करुणावश वह भौतिक समाज में रहता है। तो भक्त भी एकांत में रह सकते हैं, वृंदावन जाके किसी आश्रम में जाके, फ्री में खिलाने वाले बहुत सारे आश्रम पता है आपको, इस्कॉन में, इस्कॉन नहीं वृंदावन में, है ना। तो हम उधर जाके क्यों नहीं रह रहे, इस्कॉन में रह रहे, इधर तो इतना सारा नियम है, जल्दी उठना पड़ता है, उधर नियम नहीं है, आप बस उधर रहो, खाओ, लाल कपड़ा पहना, इतना कंपल्सरी है बस। फिर आप सिगरेट फूको, है ना, या तंबाकू खाओ, कुछ भी चलता है, लाल कपड़ा पहन के उनके आश्रम में रह जाओ, या रास्ते भी इधर उधर रह जाओ, नियम नहीं है जल्दी उठने है करके माला करना, कुछ भी नहीं है। तो लाल तो कपड़ा पहना है, फिर उधर जाके रह जाएंगे, ऐसा है तो ये नहीं है। तो प्रभा जी इधर लिख रहे हैं भक्त सिर्फ अपने उद्धार के लिए एकांत में नहीं रहता है। तो ठीक है, कोई बोलेगा कि भाई माला ही करना है और हम तो आदत हमको बन गई है, हम सुबह जल्दी उठ सकते हैं, माला कर सकते हैं, ये इस्कॉन में रह के ये सेवा करो, ये करो, वो करो, उससे अच्छा वृंदावन में किसी एक आश्रम में चले जाते हैं, उधर बस अपना माला करेंगे। तो वो बोलते ये स्वार्थ है ना, ये स्वार्थ है, बल्कि करुणावश वो भौतिक समाज में रहता है। भौतिक समाज में भक्ति में बाधा आती है। अभी जैसे हम अभी नागपुर में रहेंगे, और नागपुर में रहेंगे, हमको प्रचार भी करना है, ये करना है, तो बाधा आ गया ना हमारे भक्ति में। आज एकादशी में 64 माला कर सकता हूँ, मैं आपको क्लास दूंगा, अभी इधर से निकलूंगा, धूप में जाऊंगा स्टेशन तक, वहां से एसी गाड़ी में जाऊंगा उधर खापरी में, खापरी से उधर
ओपन स्पेस में मंदिर है, उधर धूप में इनडायरेक्टली धूप में बैठने जैसा है। पूनम माता जी को पता है ना, पूर्णमासी देवी माता जी को। राधा कृष्ण मंदिर पूरा ओपन है, उधर कुछ ये नहीं है कि भाई कूलर लगे हैं, फैन लगे हैं। वो गावरान गावटी मंदिर कैसा रहता है, एक मंदिर रहता है पिलर का, एक जगह भगवान चार दीवारी में कैद रहते हैं, है ना। उनको बाहर से बंद कर दिया रहता है और पुजारी अपने घर में जाके कूलर में सो जाता है। भगवान को भी कूलर नहीं उधर हमारे इधर इस्कॉन में एसी लगा के रहते हैं हम, है ना। तो ऐसा है वो मंदिर है, भगवान भी गर्म हवा खाते उधर, और उनका ओपन स्पेस छत है, उसके नीचे उन बच्चों को बुलाते हम प्रवचन करते हैं। तो हम आज एकादशी इसलिए हम प्रवचन नहीं करेंगे, प्रचार नहीं करेंगे, चौसठ माला करेंगे, 100 माला करेंगे, ऐसा अगर हमने बोल दिया तो प्रचार रुक जाएगा फिर, है ना। वो बच्चे अपने हॉस्टल में संडे के दिन उनको पिक्चर दिखा दे, वो पिक्चर देखेंगे, है ना। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हम भक्त होने के नाते एकांत में बैठ के जप कर सकते हैं, लेकिन बल्कि करुणावश वो भौतिक समाज में रहता है जहां पे उसका जप कम हो सकता है, लेकिन ये करना है ऐसा बोलते हैं। वह भौतिक आकर्षणों और अशांति के बीच रहता है। भौतिक आकर्षण है ना, मंदिर में हम रह सकते हैं, लेकिन हमको अभी इधर से निकलना है, उधर जाना है, तो भौतिक आकर्षण रास्ते में कितनी बार दिखेंगे हमको, है ना। कुछ लड़के लड़कियां दिखेंगे, कुछ लड़के दिखेंगे वो थम्स अप बियर पी रहे होंगे, है ना, कुछ ना कुछ पीते होंगे, कोको कोला पीते होंगे, वो मिरिंडा पीते होंगे, तो भौतिक आकर्षण आ जाएगा। लेकिन हमें वो सब करके प्रचार करना है, इसलिए उसमें भौतिक उदासीनता का गुण होता है, और वह कभी कभी पूरी तरह भौतिक जीवन में डूबे लोगों को भी प्रचार करने के लिए मिलता है। तो वो बाहर जाता है एकांत में रह के। इधर प्रभुपाद जी स्पेसिफिकली क्या बोल रहे हैं, भक्त एकांत में रह के अपना साधना कर सकता है, उसको पता चल गया है कि भौतिक जगत से बाहर निकलने का रास्ता है हरे कृष्ण महामंत्र। फिर भी वो क्या करता है, वो प्रचार करते हैं अलग अलग प्रकार से, जिसमें जिसको जैसा आनंद आता है वैसा। वह कभी कभी वह कर्मियों के साथ बैठता है और उन्हें कृष्ण महत्व के बारे में बताते हैं, और कभी कभी उसे भौतिक आकर्षण और भौतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो ये क्या है कि जैसे हमारे गृहस्थ भक्त हैं, तो गृहस्थ भक्त हम तो भी मंदिर में हैं, तो हम डायरेक्ट भौतिकवादी लोगों से कनेक्शन में नहीं आते डायरेक्ट, है ना। लेकिन भौतिकवादी लोगों के संबंध में कौन आते हैं, गृहस्थ भक्त। लेकिन वो उनके साथ तालमेल जोड़ के क्या करते हैं, उनको मंदिर में लेके आते हैं, उनको मंदिर की सेवा में लगाते हैं कि भाई ये मंदिर बन रहा है, थोड़ा आप सपोर्ट करो, लाइफ मेंबरशिप ले लो, 5 लाख दे दो, है ना, ऐसा। और उसके लिए उनको उनके साथ रिलेशन बनाना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, भौतिकवादी लोगों के साथ उठना बैठना करना पड़ता है। उसकी वजह से उनको भौतिक आकर्षणों में फंसने की चांस रहते हैं, और भौतिक दुविधाओं का भी सामना करना पड़ता है कभी कभी, है ना। लेकिन फिर भी वो भक्त करते हैं सब। किंतु वह हमेशा भौतिक उपलब्धि के प्रति उदासीन रहता है, और इंद्रिय तृप्ति में डूबे लोगों को भी भौतिक आकर्षणों से दूर खींचता है। लेकिन ये सब करने के बाद भी भक्त अपने भक्ति के नियमों को नहीं तोड़ते हैं। वो भक्ति में जो अनुकूल है उसी को पालन करते हैं, जो प्रतिकूल उसको छोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि भाई अमीर घर में चले गए प्रचार करने के लिए ताकि वो कुछ डोनेशन देगा, मंदिर में सहायता करेंगे, तो वो भक्त उधर जाके फिर थम्स अप पी रहे, ऐसा होता है क्या? नहीं, वो बोलेंगे हम नहीं पीते, आपको जूस है, नींबू का जूस, अभी तरबूज आता है, तरबूज वरबूज, हम फल वल खा लेंगे, बस हो गया। हालांकि वो कभी कभी ऑफरिंग भी करके देते हैं, नहीं करके देते, क्योंकि उनके घर में अच्छा नहीं ऑफरिंग करेंगे, क्योंकि ऑफरिंग करना है तो कट करेंगे, उसी चारों से उन्होंने कटाई किया होगा कुछ, है ना, नॉनवेज वॉनवेज काटा होगा, तो वो बोलते कि फल दे दो। लेकिन वो नियम नहीं तोड़ रहे हैं, उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं लेकिन नियम नहीं तोड़ रहे, तो उदासीन बने हैं, है ना। उनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि भाई आप हम छोड़ेंगे कैसे, जान लो भक्ति प्रचार के लिए हम, उन्होंने थम्स अप दिया तो पी लेते, ऐसा नहीं करेंगे, वो मिरिंडा नहीं पीएंगे उधर जाके, है ना। वो बोलेंगे नहीं हम ये पीते नहीं, क्योंकि ये नशा में आता है, तो आप हमको तो पानी दे दीजिए ठंडा, बस हो गया, नहीं तो फिर जूस फ्रूट्स होंगे तो दे दो, हो गया, हम घर उधर जाके भोग लगा लें, ऐसा। तो इसको बोलते उदासीनता, तो उसको फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें मिल रहा है तो पी लो ना, ऐसा नहीं करेगा वो, है ना। उदासीनता मतलब वो छोड़ देगा, आओ काम हो जाए। ठीक है, यहाँ हम रुक जाते हैं, इसका आधा पार्ट हम बाद में करेंगे। आपको कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, आपको कुछ बताना है तो बता भी सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, मैसेज कर दिए। और इसके बाद क्वेश्चन जैसे आपने बताया कि भगवान के पशु पक्षियों के कृपा करने के लिए उनकी सारी बहुत सब कुछ मिलती है, जिसमें बता Yes. दिया है। तो हाँ, फिर दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं जैसे बड़े बड़े जैसे अच्छे भक्त थे, अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, उनको बहुत निधि बहुत संपत्ति मिली, बहुत साम्राज्य मिला। हाँ। तो कैसे इसको समझ सकते हैं? तो
अभी प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं और भगवान जो बोल रहे हैं भगवत गीता में, वो अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए है कि भौतिक आसक्ति उसका पूरा निकाल के, उसका पूरा पैसा निकाल के वो व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है, तब भगवान उसको वो करते हैं, और वो करने की वजह से उस भक्त का महिमा बढ़ता है और बाकी लोग भक्त बन जाते हैं, इसलिए भगवान ऐसा करते हैं। तो ये लोग हो गए प्रभुपाद जी, तुकाराम महाराज, ऐसे लोग, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी आपने जो बोला अमरीश महाराज और पांडव को भगवान ने पूरा युद्ध करके वनवास से राज्य दिलाया, उल्टा कर दिया है ना। क्यों? क्योंकि वो प्राप्त होने के बाद भी उनका भक्ति नष्ट नहीं होने वाला था, और उनको देख बाकी लोगों में प्रचार हो जाएगा। एक कैटेगरी क्या है कि उनको इतनी दुविधा दे दी भगवान ने, उनका सब कुछ नष्ट हो गया और वो भक्त है इसलिए उसको सहन किया तो उनका महिमा बढ़ गया, और बाकी लोग ने उनसे इंस्पिरेशन लिया कि कितने अच्छे भक्त है, उनका सुन के वो लोग शुद्ध भक्त बन गए, तो प्रचार भी हो गया, जिसके लिए किया था वो भी शुद्ध भक्त है, वो भी भगवत धाम चले। और दूसरे भक्त है अमरीश महाराज जैसे, उनको सब कुछ दे दिया, पांडवों को सब कुछ दे दिया, उसको देख के कुछ लोग भक्त बन गए, तो वो भी प्रचार हो गया, और वो लोग भी ये सब देने की वजह से उनका भक्ति नष्ट नहीं हुआ, इसलिए उनको दे दिया। पांडवों को राज्य मिल गया तो पांडव गलत काम किए क्या? कुछ नहीं, जब तक भगवान जीवन थे तब तक उन्होंने राज्य किया सही तरीके से। जब भगवान निकल के चले गए उस दिन उन्होंने अपना पूरा राज्य छोड़ दिया और जंगल नॉर्थ हिमालय की तरफ मुंह करके हिमालय में चले गए, और एक एक करके सबने प्राण छोड़ दिया। मतलब प्राप्त होने के बाद भी वो गंदी आदत में फंसने नहीं वाले थे, इसलिए उनको दे दिया। तो फिर जिसका निकाला वो फंसने वाले थे ऐसा भी नहीं है, जिसका निकाला उनका भी उससे महिमा बढ़ा, और वो महिमा बढ़ने की वजह से लोग भक्ति में आ गए, तो उनका महिमा बढ़ाने के लिए उनका हरिष्य धनम शने, उनका धन भगवान ने हर लिया था। जैसे अगर प्रपात का नहीं रहते सारे भौतिक संपत्ति तो भी वो उतने शुद्ध भक्त थे, तो हाँ, तो उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनको धन आ जाए डायरेक्ट या धन निकल जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता है, हमको फर्क पड़ता है। लेकिन आज जितने लोग इस्कॉन में ज्वाइन हो रहे हैं प्रभुपाद जी का कथा सुन के, उनकी संख्या कम हो जाती है। उनको लगता है क्या इतना बड़ा कर दिया प्रभुपाद जी ने, उनके पास इतना सारा फैसिलिटी था, इतना सारा पैसा था, तो उनका फार्मेसी था ना, प्रभुपाद जी का फार्मेसी था, और अगर प्रभुपाद जी का फार्मेसी करना नहीं छोड़ते तो प्रभुपाद जी इंडिया के नंबर 1 करोड़पति व्यक्ति बनने वाले थे, पता है आपको। और उनका फार्मेसी जल गया, प्रभुपाद जी बोले जल गया तो छोड़ दो, बोले अब मैं संन्यास लेता हूँ, है ना। अगर वो नहीं छोड़ते, वो शुद्ध भक्त है, वो करोड़पति बन जाते, और उसके बाद वो अमेरिका में चले जाते और प्रचार करते, और फिर वो तो गारंटी था कि गए गुजरे लोग भी भक्त बन जाएंगे। लेकिन गए गुजरे लोग भी बनते वक्त क्या सोचते, ये व्यक्ति करोड़पति है, इसके वजह से कुछ लोग जुड़ जाते हैं, है ना। तो वो भी प्रॉब्लम था। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इसके पास इतना सारा पैसा था, उसने पैसा भी दिया होगा, इसलिए वो लोग जो हिप्पी थे ना वो लोग भक्त बन गए, और भक्ति का उपयोग, भक्ति का भी फायदा है इसलिए वो भक्त बन गए। तो वो एक अलग कथा हो जाता, और जितने लोग भक्त बनते उस कथा से उन लोगों की संख्या कम होती कंपेयर टू अभी ओरिजिनलिटी में जो हुआ है वैसा। क्या हुआ है प्रभुपाद जी के पास तो 40 रुपए थे, प्रभुपाद जी फॉरेन में, प्रभुपाद जी बूढ़े थे, 2 हार्ट अटैक आया, सभी संकट, ये संकट के बाद भी उनको सक्सेस मिला, और उनके पास बाद में करोड़ रुपए हुए, पूरे विश्व में 108 मंदिर बने, और 108 मंदिर का पैसा किसका मालिक का हो जाता है, वो प्रभुपाद जी का। बाद प्रभुपाद जी को भगवान ने अमीर बनाया, लेकिन हालांकि प्रभुपाद जी ने खुद के लिए नहीं उसको यूज किया, हालांकि फाउंडर आचार्य थे तो चाहे तो यूज भी कर सकते। तो ऐसा कि उनके जीवन में तकलीफ आने से प्रचार बढ़ा, इसलिए प्रभुपाद जी के जीवन में भगवान ने ऐसा किया उनका महिमा बढ़ाने के लिए कि ये शुद्ध भक्त है। देखो इन्होंने भक्ति नहीं छोड़ा इतना संकट आने के बाद, इसलिए मैं अभी इनके संस्था में ज्वाइन होता हूँ। तो ये महिमा बढ़ने से प्रचार बढ़ गया, प्रभुपाद जी को करने पड़ा। प्रभु जी लेकिन हमारा उद्धार कैसा होगा? हमें हमारे लिए जो प्रभुपाद जी ने आदेश दिए है, और हमारे गुरु है अभी, है ना, जिनके जो भी गुरु है वो गुरु ने जो हमें आदेश दिए हैं वो आदेश को पालन करेंगे तो भगवान हमें बुद्धि देंगे कैसे हम भक्ति में प्रगति करें, और हमारा प्रगति होती जाता है। यश प्रसाद भगवत प्रसाद, गुरु के आदेश पालन करके होता है। वो ठीक है, लेकिन पैसा आसक्ति तो है नहीं, लेकिन फिर भी पैसा कमाने के पीछे भागना ही पड़ता है। रोटी कपड़ा मकान के लिए जो पैसा कमाना पड़ता है उसके लिए ना नहीं बोला है। इनफैक्ट अगर कोई अच्छे से भक्ति कर रहा है, बुरी चीजों में नहीं फंसता है, तो उसने ज्यादा पैसा कमाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो ज्यादा पैसा आने के बाद मंदिर को देने वाला है, गलत काम नहीं करेंगे। ज्यादा पैसा आ गया इसलिए वो मंदिर से दूर हो गया, ऐसा होने वाला है कि नहीं, तो उसके जीवन में वो कोई टेंशन नहीं। ये पैसा कमाना गृहस्थों के लिए इंपॉर्टेंट है। गृहस्थ लोग अगर पैसा कमाना छोड़ देंगे तो उनको पाप लग सकता है, क्योंकि वो पैसा कमाना छोड़ देंगे और गृहस्थ है, फिर परिवार को कैसे संभालेंगे, तो उनको घर गृहस्थी का पाप लगेगा। तो उनके लिए पैसा कमाने का है, पैसा तो कमाना ही है, और ज्यादा पैसा कमाना है उसके लिए भी नहीं है। भक्ति नहीं छूटना चाहिए ज्यादा पैसा के चक्कर में, वो हमें देखना पड़ता है। पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। ब्रह्मचारी होते हैं तो ब्रह्मचारी को भी मंदिर मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अभी हम जो करते हैं, मेरा सेवा क्या है,
डेटी वर्शिप। तो मैं डेटी वर्शिप करूंगा, कोई लोग कुछ करेंगे, कोई फंड कलेक्शन करेगा, तो सब मिलके इनडायरेक्टली मंदिर चलाने के लिए कर रहे हैं और प्रचार के लिए कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये कर्तव्य है, गृहस्थ के लिए वो कर्तव्य है। क्या है कर्तव्य? पैसा कमाना, तो करना ही पड़ेगा। बोलिए प्रभु जी, प्रदीप बागड़े प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभूजी. बोल. कामनाचा त्याग केल्याशिवाय संन्यास तर कम्प्लीट नाही होत ना. कशाचा? म्हणून कामनांचा कामनाचा, त्याग हो केल्याशिवाय हो, संन्यास कम्प्लीट. वही वही अकाम तर बोलते माझं उसको, असं म्हणणं आहे की उसको अकाम बोलते हैं। माझं असं हाँ हाँ बोलिए. हा माझं असं म्हणणं आहे की प्रभुपादांनी म्हणजे क्लिअरच भगवद्गीतेत सांगितलंय हो. की काम करो पर उसकी आसक्ती मत हाँ, तो वही तर म्हणजे या पॉइंट वर तुम्ही अटॅच राहिले की काम तो करणं आहे. म्हणजे निष्काम तुम्ही राहूच नाही शकत. म्हणजे इन जनरल जर कोणती मशीन आपण अशी पडीत ठेवली तो